ठीक है, तो हम जरा स्टार्ट करते हैं फिर से। तो कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। मैंने शायद स्टार्ट किया है 1 जुलाई से ले लेते हैं, अभी क्या है, नो। ठीक है, तो उससे पहले जो भी होगा होगा। कैनरा बैंक, भेल। ठीक है, तो कैनरा बैंक ले लेते हैं सबसे पहले। तो उसमें क्या ऐसा देखा था और क्या होता है। हाँ, तो कैनरा बैंक हमने इस कैंडल पे पोस्ट किया था, अभी रिसेंटली इस कैंडल पे पोस्ट किया था, राइट। और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर ये तो प्रॉपर आपको दिख रहा है, 1 टच 2 टच। और ये कैंडल पे मैंने लिया भी था, 302 रुपए के आसपास मैंने लिया है शायद। और यहां पर मैंने पोस्ट किया था कि अब ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो ऐसा क्या लग रहा था इसमें मुझे इस पॉइंट पे कि ब्रेकआउट दे ही सकता है या कुछ। तो एक तो ये होता है कि आपने इतनी बार इन्हीं पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली आपको पता रहता है कि अब ये ब्रेकआउट दे सकता है। अभी जब हम कई बार लिखते हैं कि देखो इसमें ब्रेकआउट आ सकता है और वो आ जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि हमने बोला है या अब हमारे ग्रुप में सब बाय कर रहे हैं तो आ जाएगा इतने बड़े स्टॉक्स को। हमारा ग्रुप अगर सब 20-20 50-50 लाख का भी अगर सौदा डालेंगे तो भी ये इतनी बड़ी कैंडल नहीं आ सकती। ठीक है, तो अब इस चीज में कैसे पता चलता है, तो एक चीज ये देखो कि एक ये पैटर्न बन रहा है आपका। ठीक है, ऊपर गया, फिर ये बना। तो ये कप हैंडल नहीं है, लेकिन इसको मैं कप हैंडल नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर वो काफी डिबेटेबल हो जाएगा कि ऐसा तो नहीं बना, ये नहीं बना। लेकिन आप ये देखोगे, इसका स्ट्रक्चर पे फोकस करो। हमेशा मैंने बोला है कि आप पैटर्न के नाम पे नहीं जाओगे, स्ट्रक्चर पे फॉलो फोकस करोगे। ये गया नीचे, डब्लू पैटर्न बनाया, उसके बाद एक और ये वीसीपी पैटर्न टाइप का भी नहीं बनेगा, कुछ भी मान लो, अब इसको नाम से नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हर बार आपका ये ऊपर जा रहा है। और ये क्या कर रहा था, सेम ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट ये शेकआउट हुआ, यहां पर देखोगे आप, शेकआउट हुआ, और इस जो इस दिन आपकी ये आई है, यहाँ पर कैंडल वापस रिवर्सल हो रही है। तो अभी मैंने इसको स्टॉप लॉस नहीं लिया, मैंने बोला कि ये डाउन गया था, फिर ऊपर गया, फिर ये डाउन गया, और नीचे सस्टेन करके अब ऊपर आ रहा है इस कैंडल में। तो ये इस वाले लेवल के नीचे वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो ये आप देख रहे हो, ये वाली कैंडल बनी थी, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे छोटा सा शेकआउट हुआ, और फिर वापस रिवर्स हो रहा है। अगर इसको यहाँ पे जाने है नीचे, तो ये इस तरह से रिवर्स नहीं होता, रुकता नीचे, या फिर आपका यहाँ से ही वापस रिवर्स हो जाएगा। ये तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से रिवर्स होगा। फिर अब इसके बाद कैनरा में हम क्यों जाएं, तो अब कैनरा का मैंने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब इसमें एंट्री करूं या नहीं करूं, या फिर मैं क्या करूं, प्री अटेम्प्ट करूं नहीं करूं, या फिर वेट करूं। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके सेक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यही तरीका मैंने ढूंढा था और इसी तरीके से ही मैंने बाय किया था, क्योंकि मेरे को ऐसे नहीं कि कैनरा बैंक होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता कुछ भी। तो इस दिन का हम बात करते हैं 30 जून को। तो 30 जून को जो कि आप देखोगे कैंडल, ये रही 30 जून को। तो आप देख रहे हो, जो मैंने मार्क किया था 61.8, वो टच हो रहा है। तो इससे मुझे क्या एक चीज समझ आई कि ये रेंज बन रही है, ये रेंज बनी, ये रेंज बनी, जो कि नीचे से ऑलमोस्ट इक्वल है, तो एक रेंज हो गई ना। ये रेंज को आप ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है ये। तो मैंने देखा कि कौन सा स्टॉक है जो कि ऐसा 30 जून को ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। ये है एक, ब्रेकआउट हुआ। हाँ, जो ये मेरी लिस्ट में था कैनरा बैंक। फिर मैं देखता हूँ, कैनरा बैंक जो मैं देख रहा हूँ 30 जून को, ये क्या है आपका रेंज, आपका ऊपर जा रहा है। आप मतलब समझना है इसको, चीज को, ये रेंज के लिए ऊपर जा रहा है, ना कि नीचे है। ये इस पॉइंट पे नहीं है, ये उस रेंज से हाई है। दूसरा फिर मैं देखता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा देखता हूँ, सेम एग्जैक्ट वही लेवल आपको दिखेगा यहाँ पर। 30 जून में आपको दिखाता हूँ, 30 जून, ये तो डिविडेंड वाली है। अब ये देखो चार्ट में थोड़ा गड़बड़ है, ये एडजस्टेड चार्ट ठीक नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये ऊपर होनी चाहिए कैंडल, मैंने पोस्ट भी किया था, ये वापस से नीचे चला गया है। डिविडेंड वाली कैंडल थी ये, ठीक है ना, ये 5 रुपए का जो नीचे खुला था, ये ऊपर है। तो इसने मैंने क्या देखा, ये तो और अच्छा है। ये और अच्छा क्यों है, क्योंकि आपका एक तो रिटेस्ट पे रुका हुआ है, और आपका जो चीज रेंज में थी अभी तक, जो आपका सेक्टर, ये तो उसके ऊपर चला के और रिटेस्ट कर रहा है, तो ये तो और अच्छा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह से हमने क्या देखा कि दो ही ऐसे स्टॉक्स मुझे दिख रहे थे जो उस टाइम पे के अच्छे चल रहे थे। तो 30 जून को मैं दिखाता हूँ, ये 30 जून को, 30 जून को अब ये देख रहे हो, हाई से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस रेंज के अंदर ही था उस टाइम पे। ये अब तो आपको अच्छा दिख रहा होगा, ये इस रेंज के अंदर ही था। एसबीआईएन एक अच्छा चल रहा था उस दिन, मतलब अच्छा नहीं, मतलब इन द सेंस एक आपको ये जो दिखेगा, एक ट्रेंड अच्छा चल रहा है उस दिन। और ये 30 जून को आपको दिखेगा, ये रहा। तो यहाँ पर था, कोई हाई के पास नहीं है, जो कि मेरे को, इसलिए आपको याद होगा बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने आपके लिए पोस्ट किया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे स्ट्रांग है अगर आप किसी को लेना है, तो निफ्टी 20 की जगह पे बैंक ऑफ बड़ौदा लो। रीजन यही था कि कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो कि रेंज के ऊपर क्रॉस करके जा रहा हो, जो अब चले गए हैं ऑब्वियसली।
अब उससे मैटर नहीं करता, वो तो हमारा कैनरा बैंक भी अब ऊपर चला गया है। तो उस टाइम पे मैं जब स्टॉक्स देख रहा था, तो उस टाइम पे आप यह देखोगे कि कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं था जो रेंज को क्रॉस करके हाई के पास हो। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था। तो मेरे को पता चला कि सेक्टर में मूव आ रही है, जिसमें से मैं दो स्टॉक को उठा सकता हूं, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर JNK है। JNK पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि ये देखो JNK क्या है आपका, अगर मैं अब इसमें वीकली चार्ट भी देख सकते हो, ये सब देखा था मैंने। वीकली चार्ट पे देखोगे तो मुझे कन्विक्शन नहीं आई कि ये तो बहुत नीचे है, जो कि कैनरा बैंक आपका नीचे है, लेकिन ये जो आपकी रेंज है इसको भी ब्रेक करने के चांसेस हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और इससे अच्छा क्यों था, जो कि मैंने सबसे पहले मेरी चॉइस थी, वो ऑल टाइम हाई है के पास रेंज बना रहा है, ना कि यहाँ पर। तो ये चीज भी डिफरेंस देखना है कि आपको सिर्फ यही नहीं रेंज देखी कि ये रेंज कहाँ बन रही है, कौन ब्रेकआउट दे रहा है। ऑब्वियसली ये भी देखा मैंने कि ओवरऑल आपका ट्रेंड, ओवरऑल आपका क्या कर रहा है, ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करने वाला है। तो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है, प्लस में पैटर्न अच्छा बना रहा है, प्लस में सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उसी के पास जाऊंगा जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। इस रीजन से मैंने केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पिक किया। तो सिर्फ हम ये रेंज देखी, ब्रेकआउट दिया, इससे पिक कर लोगे तो आपके पास सारे ही, ऑलमोस्ट सभी ने ही ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये भी चीजें देखनी होंगी कि आकर के किसको लेना है, कौन किस स्ट्रेंथ है, वीकली चार्ट क्या कर रहा है, ओवरऑल ट्रेंड कितना है। ये सब देखकर फिर हम एक सिलेक्ट करते हैं, जो कि हमें पता चलता है कि हाँ इसको हम बाय कर सकते हैं अभी के लिए। और उसके बाद हमें पता चलता है कि उसको बाय करने के बाद क्या हम होल्ड कर पाएंगे, क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वो हमें बाद में पता चलता है। हमने अपनी तरफ से सब कुछ देख लिया, ट्रेंड देख लिया, सब कुछ देख लिया। नेक्स्ट इज भेल। तो भेल में भी बहुत सिंपल सेटअप था, सेम आपका वही सेटअप बन रहा था जो अभी आप केनरा बैंक में देखोगे। देखो ये बना, तो सेटअप वही होते हैं। देखो अब ये एग्जैक्ट आपका, फिर मैं बोलूंगा कि कप हैंडल नहीं, कप हैंडल टाइप का नहीं, आप बोलोगे कि ये तो टच ही नहीं हुआ, तो हम नाम पे छोड़ देते हैं। सेम देखो वही आया, डब्लू पैटर्न बनाया, एक और स्विंग ऊपर बनाया, एक, अब इसको चाहे VCP बोल दो, VCP में क्या होता है, सेम हाइट होती है, लेकिन इसमें नहीं है। तो नाम पे अगेन मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन स्ट्रक्चर उसी के तरह का है ना। ये ऊपर गया, डब्लू पैटर्न बनाया, फिर सेकेंड ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ यहाँ पर, और वापस नीचे आया, लेकिन यहाँ पर रुका और फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आपने अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, मैंने यहीं पर कैसे बताया कि आप इस चार्ट को देख लो। ठीक है, 30 जून को मैंने ये कैसे पोस्ट कर दिया, कि मुझे कैसे पता था कि ये ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि अगेन मैंने अभी आपको एक कैनरा बैंक का एग्जांपल दिया, एक भेल का दिया, ऐसे मेरे पास बहुतों एग्जांपल हैं जो कि इस तरह से पैटर्न बनाते हैं। तो चांसेस होते हैं कि आपके वो आपके सर मतलब सरवाइव करके आपका ब्रेकआउट दे देंगे। अब बोलोगे इस तरह के पैटर्न, लेकिन इस तरह के पैटर्न में भी पचासों चीजें फिर से देखनी होती है, कि पहले की कैंडल कैसी है, वॉल्यूम किस तरह की बन रही है, या फिर वो आपका ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, क्या कोई ऐसी रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो वो सब नहीं दिखता, तो आपको दिखता है कि हाँ ये चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसमें हम एंट्री लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसमें यहीं पे एंट्री की, जब पोस्ट किया था मैंने ये, और ये पोस्ट किया था मैंने आपको 88.9 पे। तो 88.9 के आसपास यहाँ पर मैंने इसमें एंट्री कर ली। शायद वो इस दिन हो, इस दिन है या इस दिन है, जो भी है। ठीक है, हाई 88.5, तो इस दिन क्या होगा फिर, इस दिन यहाँ पे मैंने एंट्री की, और उसके बाद फिर ये अब ब्रेकआउट दे गया, फिर 50% बुक कर लिया, अब ये रिटेस्ट कर रहा है। अगर ये नहीं सस्टेन करता तो ऊपर जाता है, तो और चल सकता है, नहीं चलेगा तो हमने 50% बुक कर लिया, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर सकते हैं। तो ये पता नहीं होता फिर उसके बाद क्या कैंडल बनेगी क्या नहीं, लेकिन इतना पता होता है इंट्राडे के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह का पैटर्न्स को अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, इंट्राडे में आपको हो सकता है अच्छा बेनिफिट मिल जाए। देन ITC, ITC हमने पोस्ट किया था इस पॉइंट पे। तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, इसमें हम बाय सेल कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हमने नोटिस की कि कोई भी डेली चार्ट पे भी, यानी किसी ने अगर यहाँ पर बाय किया है ना, यहाँ पर भी 200 रुपए पे भी बाय किया है, तो भी उसको एग्जिट नहीं मिला। अगर वो पोजिशनल एज अ ट्रेड करता है, जैसे हम करते हैं, कैसे, ये चला, ये एक छोटा सा स्विंग मिला, ये ऊपर चला, ये बना, तो इस स्विंग को भी नहीं तोड़ा, तो मैं इसमें लाइन ड्रॉ करता चला जाता हूँ। अब देखना, अगर आप, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, फिर उसके बाद मैंने, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये इसको नहीं तोड़ा, फिर ये छोटा सा स्विंग बना, ये नहीं तोड़ा, फिर मेरा चलता रहा। अब आप इस, ये जब ये ऐसी कैंडल बनती है तो आपको थोड़ा बहुत देख के अपना आप ही लेना पड़ता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लेकिन मैं सिर्फ स्विंग की बात करूंगा यहाँ पर। ये स्विंग बना, फिर यहाँ पर ये स्विंग आपका क्या बन गया, स्टॉप लॉस बन गया, है ना। ये स्विंग आपका स्टॉप लॉस बन गया। फिर उसके बाद कोई स्विंग नहीं टूटा, आप इसका मतलब एग्जिट नहीं करोगे, चलने दोगे, चलने दोगे। मैंने कर लिया था, मेरी गलती थी। मैंने
इस कैंडल के आसपास जब ये दूसरी कैंडल भी बनी यहाँ पर, मुझे तो मैंने इसमें कैंडल पे एग्जिट किया था, मुझे लगा था टूट ही जाएगा, जो कि आप अजम्पशन नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मेरी मेरी सही ये था कि मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे फिर से री एंट्री की थी, पोस्ट भी किया था। तो आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, जो ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पर एंट्री करी थी फिर से। अब इसमें यहाँ से फिर से देखते हैं कि कोई भी आपका लो टूटा, नहीं टूटा। ये मान लो ये भी आप लो लेते हो तो नहीं टूटा। अब पूरा स्विंग का लो जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा वो ये बनेगा, चलने दो चलने दो चलने दो। फिर स्विंग क्या बना, ये बना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या बन गया आपका, ये बन गया। टूटा कभी नहीं, ये बना ये बना, ये टूट गया। तो पॉसिबिलिटी में तो है कि मैं इसको लूंगा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अभी ऊपर नहीं जाऊंगा, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। अब ये इतना ऊपर चला गया है, अब सस्टेन कर गया है, तो चांसेस है कि आप इसको भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर बैठ जाओ। अब ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, अब चलने दो। जितनी बार फिर ये नीचे आएगा तो आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा शांति से। ये आपका क्या है, पोजिशनल में हो गया। तो डेली, इवन डेली चार्ट पे भी आप इतना राइड कर सकते हो, जो कि हम कर ही रहे हैं, मेरा तो चल ही रहा है। तो इस तरह से आप राइड कर सकते हो, और हर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे और हर एक जगह जब स्विंग बनता है मैं ऐड करता हूँ। तो ऐड कर रहा हूं मैं, मेरा करीब करीब मेरा जो बाय था 338 के आसपास मैंने फिर से बाय किया था, जो और अच्छे से यहाँ पर इसी कैंडल में मैंने बाय किया था 338 340 के आसपास। और अभी का जो मेरा एवरेज है वो है मेरा 399 का एवरेज आ गया है। तो आप समझ सकते हो कि मैंने दोबारा सेल तो किया नहीं, फिर 399 का एवरेज कैसे आया, क्योंकि इस पॉइंट पे भी मैंने बाय किया, यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट दे रहा था यहाँ और बाय किया, यहाँ पे और बाय किया, इस वाले में भी और इस कैंडल पे भी मैंने बाय किया है आपको, इस वाली कैंडल में जो मैंने पोस्ट किया था, इसमें और बाय किया है मैंने। तो इस तरह से हमारा एवरेज बढ़ता जा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर चीज का तो हमें गेन मिल ही रहा है, चाहे हमने यहाँ बाय किया यहाँ बाय किया। और अब ये मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, अगर अदरवाइज चलना है इसको चलने देगा। इवन डेली चार्ट पे भी आप पोजिशनल राइड कर सकते हो। बस आपको पैनिक नहीं होना होगा, आपको मन से थोड़ा सा स्ट्रोंग होना होगा कि नहीं, मैं तैयार हूं इतना प्रॉफिट यहाँ पे लॉस लेने के लिए। क्योंकि जिस तरह का मैंने अभी ऐड किया है तो कई हजार में आ जाता है, ये छोटा सा भी डाउन आएगा तो कई हजार में तो ऐसा लगता है कि नहीं यार इतना बड़ा लॉस लेना है क्या नहीं लेना, क्योंकि मेरे पूरे अकाउंट में तीन ही स्टॉक हैं, आईटीसी और एयरटेल और इंजीन स्टॉक वो इंजीनियर्स इंडिया। तो छोटा सा भी मूव आता है तो लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट जा रहा है या कुछ जा रहा है, प्रॉफिट जा रहा है, ठीक है। तो लगता है ऐसा, लेकिन उस टाइम पे अब आपको हैबिट बनानी चाहिए कि अगर मैं इतना प्रॉफिट जाने दे रहा हूँ, लॉस इतना होने दे रहा हूँ, तो उसके बाद बड़ा प्रॉफिट भी आएगा। तो उसके लिए आपको खेलना पड़ेगा कि अगर 6% का मेरा जा रहा है वापस कैपिटल में से, तो मुझे 12% की अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करनी है। तो इस तरह से हमें इसको राइड करना है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आपको इन्हीं में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लेना। आपको अगर कोई मैं जो बता रहा हूँ, मैं थोड़ा और जल्दी जल्दी कर देता हूँ। बाकी आपको कोई क्वेश्चन आता है कि कैसे राइड किया क्या नहीं किया, ये सब आपको मैं लाइव अपनी बता रहा हूँ, जो हमने लाइव खुद किया है ना अभी और चल रहा है, जो स्ट्राइड्स फार्मा। ये पहले लिया था लेकिन पोस्ट किया था मैंने उसके बाद भी, के आप ले सकते हैं, तो उसको कैसे राइड किया तो वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऐड किया था इसको ये बड़ी कैंडल बन रही है, इस पे ऐड किया था इसको यहाँ पर, ठीक है। क्यों किया था, एक रीजन बताता हूँ। इसको हम बहुत पहले से इसको यहाँ पर ट्रेड करते थे, यहाँ से ये पूरा ये ट्रेड किया है, फिर उसके बाद ये और ऊपर किया है, यहाँ पर ट्रेड लिया था, यहाँ पर जो फेल हो गया। अब ये चीज हमारे साथ एक बेस्ट हो जाती है कि जब मेरे को दिख रहा है कि सपोर्ट है सपोर्ट है सपोर्ट है, इतना अच्छा सपोर्ट है, जो कि मल्टी ईयर सपोर्ट था, उस टाइम भी नोटिस किया था, हाँ ये तो बहुत मल्टी ईयर सपोर्ट है। जब सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो क्यों ना लिया जाए, तो ये इस कैंडल में ही लिया था। ये देखो ये कैंडल है, याद है मुझे, इसी कैंडल पे लिया था। उसके बाद कभी भी मेरे कोस्ट के ऊपर कभी गया ही नहीं, डाउन आया इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया। जब इतना बड़ा ही सपोर्ट है और उसको भी अगर ब्रेकआउट दे रहा है, उसके नीचे चला गया लो के नीचे, तो क्या करना है बैठ के, और यहीं पे निकल गया, तो ये मेरा लॉस था। मैं सोचता कि नहीं यार इतना बड़ा है कि क्या पता ये 9%। हेलो, हाँ, अगर कुछ नहीं आया तो मेरे को जरा पिंग कर देना ग्रुप में। तो अगर ये जो मेरा लॉस है ये समझ लो 8-9% की जो ये कैंडल आई, या फिर जो भी बड़ी कैंडल ये गिरी है, कितने 6-7% 8% की, तो अगर मेरा 8% का लॉस हो, मैं सोचता नहीं अभी रुक जाता हूँ, वेट करता हूँ, क्या नहीं करता। तो ये सोचो, जो प्राइस था 700 से वो 300, यानी पूरा का पूरा कहां तक चला गया वो। तो मैं सोचता वेट, हो सकता है यहाँ पर मेरा मन नहीं करता निकलने का, या फिर मैं यस बैंक की तरह इसमें सोच लेता कि अब तो छोड़ो, जब ऊपर जाएगा तभी इसमें निकलूंगा। नहीं, ऐसा करना ही नहीं है, मौका मिलेगा फिर से। तो ये कंपनी बहुत सस्ती हो गई थी,
बेस बनाया था तो मेरा इसमें बैट करना बनता था, क्योंकि इसमें हम बहुत पहले से इसको ट्रैक कर रहे हैं। अब इसको कहाँ करा, यहाँ बाय किया नहीं, यहाँ किया बाय नहीं, यहाँ किया बाय नहीं, एक और बड़ी कैंडल बनी, रेंज बनी, फिर उसको बना रहा था, तो एक छोटा सा इसने क्या किया, रेसिस्टेंस के नीचे रेंज बनाई और फिर ब्रेकआउट दिया। तो ये मेरे लिए क्या होता है, एक अच्छा सिग्नल होता है कि इस बड़ी कैंडल का लो लिया स्टॉप लॉस, यहाँ की एंट्री और राइड किया, फिर सडनली इसने गैप दिया। अभी आप देखोगे इसने फर्स्ट कैंडल बड़ी अच्छी बनाई थी ये वाली, और एकदम से गैप डाउन, और गैप डाउन मतलब नीचे, और फिर एक और यहाँ पे, लेकिन गैप फिल हुआ है। अगर ये गैप सस्टेन करता है, नीचे जाता है, तो मेरे को एग्जिट 50% मैं बुक कर चुका हूँ इसमें। अगर ये सस्टेन करता है तो ठीक है, रिवर्स होता है तो मैं इसमें क्या है, रीबाय करके और इसको फिर से आगे राइड करूंगा जहां तक जा सकता है। अगर नेक्स्ट टाइम मैं फिर से और ऐड फिर 50, फिर ऐसे नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम फिर चला नहीं चला, 100% बुक। क्योंकि इन स्टॉक्स में आप क्या है, इतना उम्मीद नहीं रखते कि मैं इसमें हमेशा राइड ही करता रहूंगा, या 40% 50%, इसको पोजिशनल नहीं खेलूंगा। आईटीसी और स्टार और स्ट्राइड या किसी और में यही डिफरेंस है, चाहे एफएसएल हो चाहे कोई भी हो, यही डिफरेंस है कि आईटीसी को मैं राइड कर सकता हूं, उसमें मैं 7 8 10% 20% का लॉस यानी प्रॉफिट के अंदर मैं डाउन सहन कर सकता हूं, लेकिन इनमें नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें फंडामेंटल मैंने रीड नहीं किए, इनके बारे में पता है, बस इतना पता है कि सस्ती हो गई है, इतना पता है चार्ट बेस है, या फिर अभी चलो सस्ती हो गई है तो सडनली कोई ना कोई बाय कर रहा होगा, जैसा कि ये देख सकते हो आप, यहाँ से बाइंग शुरू हो गई थी, तो बाइंग बाइंग आ रही है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है कि इसका आगे फ्यूचर क्या है, कितना जा सकता है कितना नहीं। तो एज एज पर चार्ट जहां तक मैं जा पाऊंगा वहां तक गया, एल्स चाहे वो 10% हो, 20% हो, 5% हो, मेरा काम हो गया, और मैं उसमें से क्या करने की कोशिश करूंगा, एग्जिट करके बाहर आ जाऊंगा। चाहे वो 20, अभी 24% 25% में 50% बुक किया है, आगे मुझे 30% मिले, मतलब 5% और मिले, 10% और मिले, मेरा काम हो गया। तो इस तरह से हम उनको राइड करते हैं, और जहां तक हमारा हो सकता है डिफरेंट टू डिफरेंट, हर स्टॉक बाय स्टॉक अपना हमें अलग अलग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करना होता है, क्योंकि मैं मुझे इसमें कन्विक्शन नहीं है तो मैं इसमें बैठ ही नहीं सकता। मेरे को तो इसी कैंडल में देखो, ये जो कैंडल आई, मेरे को लग रहा है कि यार ये इतना बड़ा गैप बन के नीचे जा रही है, तो एक काम करता हूँ, जैसे इसके नीचे टच हुआ मैं 50% बुक कर लिया। क्यों कर लिया, कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि मैं इसको फंडामेंटल या फिर मैं इसको पोजिशनल रख सकूं। तो हर चीज पे डिपेंड करता है, इवन दो मैंने 25% 24% की मूव को यहाँ पे देखा, लेकिन उससे ये मतलब नहीं है कि मैं इसको ये देखूं कि आईटीसी में मैं 40% चलाऊं तो इसमें भी 40% चल लेता हूं, या फिर किसी और में 60% चलाऊं तो इसमें भी 60% हो सकता है, क्योंकि रेसिस्टेंस तो यहाँ पर है, तो मैं वेट करता हूँ, रेजिस्टेंस हिट होगी तभी निकलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, हर तरह से आपको करना पड़ता है। वो तो मैंने समझा ही दिया आपको, बीओबी मैंने डाला था, नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, उस पर हम दिखाई चुके, ब्रेकआउट हुआ है बट मैंने नहीं लिया, कौन सा, बीएससी। तो बीएससी मैंने लिया नहीं है, पर ब्रेकआउट हुआ है, तो एक बार उस पर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ब्रेकआउट क्या है, बहुत अच्छा इसने पैटर्न बनाया है। रीजन क्या है ना लेने का, पहली चीज तो कि मेरे पास अभी कोई मैं मेरे तरह का सेटअप नहीं है। आप देखोगे इस तरह के सेटअप में आप मेरे को देखोगे नहीं एंट्री करते हुए, मेरा है ही नहीं, तो मैं कन्विक्शन नहीं आएगी। दूसरी चीज, जिसको पैटर्न को मैं करता हूँ उसमें तो मैं प्री टाइम मार लेता हूँ, उसमें तो मैं ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें कन्विक्शन होती है, क्योंकि उसको इतनी बार हमने ट्रेड किया होता है। इसमें मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास उस टाइम कैश फ्री नहीं था। दूसरा क्या दिखेगा आपको, एक बहुत टाइम पहले जो इसने रेंज बनाई थी, कितने टाइम बाद, अगस्त 2022, एक साल बाद उस प्राइस को क्रॉस कर रहा है, सीधा सीधा क्रॉस कर रहा है, तो हम उसमें तो वैसे एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी थी कि एंट्री करने की। यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते थे, रेसिस्टेंस बहुत पास थी। अब इस पॉइंट पर अगर आप एंट्री करते तो रेजिस्टेंस पास थी, यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस पे ही है तो एंट्री नहीं कर सकते। अभी क्या चांसेस है, या तो ये ऊपर जाके रिटेस्ट दे दे, या फिर यहीं पर ऐसे 5 4 3 2 कैंडल की जो भी रेंज बनाए और फिर ब्रेक करे, तो फिर अब हम उसमें एंट्री क्या करेंगे, एंट्री देखेंगे। तो जो जिस पे नहीं की नहीं कर सकता, तो मैं आपको भी नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट है एंट्री कर लो, या बहुत अच्छा ब्रेकआउट है गुड ब्रेकआउट। तो वहां पे इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि मैंने एंट्री नहीं की है बट ब्रेकआउट आ रहा है। तो एंट्री इसलिए रीजन से नहीं किया क्योंकि मेरे को खुद को नहीं लग रहा, तो मैं आपको क्या बोलूं कि एंट्री कर लो, रीजन ठीक है। तो इसलिए मैंने वहां पे मेंशन कर दिया आपको। तो ये रीजन है कि एक चीज और मैं जो मेरा माइंड बोलता है कि क्या हो सकता है, चांसेस है, वो यहाँ देखते हैं। एक तो ये चांस है ना, एक है कि इससे नीचे वापस आ जाए ये, तो एक क्या हो जाएगा, छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का बन जाएगा, वो सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा एंट्री का। दूसरा क्या हो सकता है, लास्ट जो फाइनल जो अब ये बोलेगा कि मोमेंटम है, तो इतना नीचे आने का बनता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसे 4 कैंडल के रेंज, एक शेकआउट बनाए फिर नीचे आए और फिर जाए, तो ये जो रेंज होगी वही मेरे लिए बहुत अच्छी एक बन जाएगी। और मैं सिर्फ रेंज देख के एंट्री कर रहा हूँ इसमें नहीं, मैंने सब कुछ क्या देखा है,
मल्टी ईयर का आपका रिटेस्ट है, आपका ब्रेकआउट हो रहा है, आपका रेंज है, आपका जो बेस बनना था वो बेस तो कंप्लीट पहले हो चुका है, बेस बन के एग्जिट ऊपर जा चुका है। प्लस आपको क्या फिबोनाची यूज करनी है, तो मैं यहाँ से नहीं करूंगा, ठीक है। अब चलो मैं एक बार आपको दोनों दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो उससे पहले ही आपका यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 0.5 पे है, लेकिन मैं यहाँ से ना लेकर मैं एक बार यहाँ से भी ट्राई करूंगा, क्योंकि ये जो आपका आया था एक स्विंग बना था काफी अच्छा, जो कि आपका 50% का स्विंग था, और छोटा स्विंग नहीं था, बड़ा था। तो मैं जस्ट ये देखना चाहता हूँ कि एक सडनली क्विकली जो आपकी मूव आई स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, यहाँ से। तो 61.8 है, मतलब मैंने देखा नहीं था बट मेरा मन था कि यहाँ से एक बार देखूं, तो मतलब मैं इसको नहीं मानूंगा, ठीक है 61.8 यहीं से मान लो आप। बट मेरे को मेरे आईज मतलब बोल रहे थे कि यहाँ से आपको लेना चाहिए, क्योंकि एक ये फॉल शुरू हुआ था और उसके बाद वो कभी रिकवर नहीं हुआ, यहाँ से ये रिकवर हुआ था। और इस तरह से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ से भी 0.5 हुआ था, यहाँ से भी 0.5 का आपका 61.8 हुआ था। इसी तरह से अगर आप देखते चले जाओगे तो जो एक्चुअल में जो लास्ट आपका जो आपका स्विंग था वो ये था, मतलब ऊपर वाले को छोड़ो अभी, एक्चुअल जो लास्ट स्विंग था जो बिल्कुल कोई रिट्रेसमेंट के बिना गिरा था वो ये था। तो उसका 61.8 तो बहुत पहले तोड़ दिया, ठीक है। तो हमारे लिए जो बेस था, जो मैं एक्चुअली में बताना चाह रहा हूँ कि बेस जो हमारा बनाना था या जो हमें ट्रेंड देखना था वो तो हो चुका है। तो हम ट्रेंड बदलने के बाद देख रहे हैं, ना कि हम बेस ही सिर्फ बेस बना और हमने बाय कर लिया, नहीं। तो इसलिए बीएससी हम आप अपनी लिस्ट में भी रखना आगे के लिए भी इन फ्यूचर, और हम इस पे बात करेंगे। रेडिको हमने पोस्ट किया था, रेडिको में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो वही जो मैं बोलता हूँ, रेसिस्टेंस के नीचे रेंज बने तो रेंज के नीचे स्टॉप लॉस और बाय कर लो। तो सिंपल आपका था, यहाँ पर आपने बाय किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं हुआ तो बैठे रहो। और उसके बाद आपको एकदम से जो इतने टाइम की मूव थी वो पूरा मिल गया। अगर इसका CAGR 15% का है तो वो आपको क्या कर दिया, 4-5 दिन में आपको 15% दिया। अब पूरे साल आराम से शांति से यहीं पे रेंज बनाए, चाहे आपको जो 15-20% मिलना था वो मिल गया। तो बड़े स्टॉक्स में यही होता है कि आपको जब 20-25% मिलता है ना, तो ये मत सोचो कि और मिल जाए और मिल जाए, 50% बुक कर लो। 30%, 25% चल गया तो अपना देखना शुरू कर दो कि हाँ कोई ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही। बुक क्यों करना है, क्योंकि इनका CAGR इतना होता है कि 15-20% चल गया ना एक बार में, तो वो उतना ही तो उनका साल का होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक नहीं चला, एक बार चल गया, उसके बाद पूरा आराम से बैठेगा। फिर उसके बाद पूरा गिर गया तो उसने उसको पूरा को कवर कर लिया। अगर आप सिर्फ इस रेंज की बात करो तो इस रेंज में कोई गेन नहीं आया, ये पूरा एक गेन आ गया। अब उसका हो सकता है फिर से ऐसी रेंज में चला जाए, फिर या फिर बड़ी रेंज में चला जाए। अगर डबल रेंज बन गई, यानी 15 की जगह 30% चल गया, तो हो सकता है उससे डबल रेंज बन जाए, आराम से बैठेगा फिर वो 1-2 साल तक। तो ये चीजें भी हमें नोटिस रखनी है कि अब हम उसमें बैठे ना रहे, और फिर हम अपना प्राइस पैसे को रोटेट करते रहे। तो ये रोटेशन भी हमें आने चाहिए। रोटेशन के लिए भी क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, हाँ कि किस तरह की मूव है, कैसा स्टॉक है। स्मॉल कैप है तो वो 40-50-60-70-80% भी चल जाते हैं, लेकिन कितना चीप है वो, तो वो भी हम सब चीजें देखनी पड़ती है कि कितने टाइम से नहीं चला। मैक्सिमम इतने टाइम से नहीं चला तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बड़ी मूव, इतने टाइम से नहीं चला तो छोटी मूव। तो ये चीजें हमें क्या होता है उस टाइम ध्यान नहीं आती, जब हम मार्केट गिरती है ऊपर जाती है तो वहां पे सिर्फ हमें क्या दिखता है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मेरे प्राइस से ऊपर जा रहा है तो सही है, मेरे प्राइस से नीचे जा रहा है तो अब क्या करूं। तो उनसे अलग हटके आपको ये शांत मन से समझना होगा, सोचना होगा। और ये कब कर सकते हो, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे, आप सिर्फ काम कर रहे हो कि ये करना है निकलना है, ये करना है निकलना है। उसके अलावा आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाओगे। इसमें मैं एग्जिट कर चुका हूँ। ऑल दो 61.8 मैंने देख लिया था ये टच हो रहा है, और मैं फिर भी निकल गया। मैंने खुद ड्रॉ किया था, खुद मैंने देखा कि टच होके ये यहाँ पे टच हुआ है, अभी इसके नीचे वेट करना चाहिए। इवन आप देखोगे स्क्रीन पे शायद मेरा शेड है तो आपको मेरा वो भी दिख रहा होगा, स्टॉप लॉस भी दिख रहा होगा। स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ था लेकिन मैं निकल गया। रीजन क्यों, ये बड़ी कैंडल आई फिर ऊपर, ये बड़ी वीकनेस आई फिर ऊपर, अब ये फिर से नीचे आया, तो मैंने क्या क्यों निकला कि मैं इसमें बैठ के, या रेंज बनेगी पता नहीं अब कितना ऊपर जाएगा, मैं इसमें बैठा नहीं रहता। मैं जब वापस रिवर्स होगा मैं फिर से एंट्री करूंगा। क्यों, क्योंकि ये छोटे से रेंज के लिए मैं काम नहीं करने वाला, मैं बहुत बड़े एरिया के लिए, मैं इतने बड़े टाइम से ये नहीं चला है, तो उसके लिए हम बड़ा स्विंग पकड़ेंगे। तो उसके लिए अभी मुझे इसमें बैठ के रहने की जरूरत नहीं है, जिस टाइम आएगा इसका मैं फिर से पिक करूंगा इसको। तो ये रीजन था इसमें से एग्जिट करके बैठ जाने का। ये तो ये रेंज सर, तोड़ी थी इसने, हाँ जी। जैसे हाँ अल्ट्राटेक सीमेंट है,
मतलब आप जो हम्म। ये चीज कह रहे हैं 15 to 20% चलता है, ये एनी एफ एंड स्टॉक के लिए होता है ना? एनी नहीं, मतलब देखो एनी तो नहीं बोलूंगा, मोस्ट ऑफ लेकिन दी। आप, हाँ आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो वो एक्चुअल में किस तरह की मूव देता है पास्ट में। तो आप, आपको अच्छा, मैं, ओके। हाँ ये चीज एक्चुअली है ना, हम बहुत पहले काफी बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, तो शायद मैंने शॉर्टकट में बताया। आप किसी भी रैंडम स्टॉक पे जाओ, अगर वो कितना भी भागा है ना, उसके बाद वो रेंज में ही जाएगा। ये मतलब ये ट्रुथ है, चाहे वो आपका मंथली चार्ट पे क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल इसको दिखा देता हूं हम्म। मैं आपको, ये अमराजा को। ये कितने साल से आपके चार्ट पे भी नहीं दिख रहा कि पता नहीं कब कब से रेंज में है। हाँ। लेकिन इसी को मैं वीकली पे जाऊंगा, तो जो चार्ट भागा है वो ऐसी रेंज में जाएगा ही। अब वो चाहे वो 1 साल 2 साल चल के फिर रेंज में चला जाए, इतनी कितने साल की, ओके। 7 से लेकर 12, यानी 5 साल की रेंज में चला गया। फिर 5 साल की रेंज टूटी 11 में 15 तक, यानी 4 साल में लगातार भागा। और ये छोटा सा दिख रहा है अभी भागने में, लेकिन आपको परसेंटेज वाइज देखो, 900 1000% भागा है। तो 1000% भागने के बाद कब से रेंज में है, 2015 से। तो इट मीन अराउंड 8 ईयर्स से आपका रेंज में है। तो जो जितना भागेगा बिना किसी रेंज के, वो उतना ही रेंज आगे बनाएगा। रीजन ये है क्योंकि वो मार्क इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि कोई इसमें अब इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा आगे के लिए। ठीक है, हम्म। तो आपको ये यही चीज का यही फॉर्मूला आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, जैसे कि इसी का डेली चार्ट दिखा देता हूं। ये सडनली भागा तो फिर रेंज में पड़ा है, अभी सडनली भागा तो यहाँ पे कहीं रेंज बना देगा। चलो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि अगर ये यहां से भागा तो रेंज में चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर रेंज में चला गया। तो आपको मोस्टली दिखेगा कि जो स्टॉक जा रहा है ऊपर एकदम से, जिस तरह की मूव उसकी होती है, जैसे कि आप यहां से पास्ट में देखोगे, ऊपर गया फिर रेंज, ऊपर गया रेंज, तो आगे भी यही चल रहा है। फिर ऊपर गया यहां से यहां तक सीधा, बिना किसी इवन एक छोटी सी शेकआउट भी नहीं दिया यहां तक, फिर रेंज। तो इसका मूवमेंट ही ऐसी होती है, तो ये ऐसे ही चलेगा। प्लस आपने अल्ट्राटेक बोला, अल्ट्राटेक में क्या है, वो भी एक काफी ब्लू चिप स्टॉक है, तो उसमें भी आप हाँ जी। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक महीने में 100% चलेगा, नहीं। तो यही चीजें नहीं। मैं आप ब्लू अब इसमें दिखा देता हूँ आपको। जैसे इसमें कोई बड़ी मूव आएगी, आप देखना, ये बड़ी मूव आई नीचे रेंज में, ये दो कैंडल की एकदम से सडनली आई, हम्म जो आप देखोगे कि फोमो वाली कैंडल आई, दो 5-5% की रेंज। हम्म। फिर ये कैंडल आई रेंज, इसी तरह से ये बड़ी कैंडल आई नीचे। ठीक है, ये देखो बड़ी कैंडल आई रेंज, हम्म। यहाँ पे दो बड़ी कैंडल आई रेंज। तो यही रूल होता है। तो आप जब उसमें सोचते हो ना कि बैठे रहे, तो हम इसलिए हम, हाँ, मैं जैसे हम तो आपको इनको देखिएगा। पोर्टफोलियो स्टॉक बना के बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, अगर अगर देखो पोर्टफोलियो आपने पोजिशनल लिया है, तो उसको अलग से बिहेव करेंगे। अगर आपका पोजिशनल है, जैसे कि अगर आप जब भी पोर्टफोलियो बोलते हो ना, तो मेरे माइंड में हाँ सिर्फ जी। ये आता है 5 साल से ज्यादा, 5 साल से कम अच्छा। कुछ नहीं। ओके। 5 साल हाँ, से कम ट्रू का ट्रू। मतलब मेरा आईटीसी पोजिशनल। 5 साल से ऊपर यानी हम्म 10 साल, तो आपका पोर्टफोलियो। तो मैं 5 साल से ऊपर हम्म। वाला अगर मैं बोलता हूँ ना, जैसे मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि मैं 5 साल से ऊपर नहीं रखता, उससे कम के टाइम में मैं रख सकता हूँ, 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल। लेकिन अगर 5 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल से ऊपर वाला, तो उसके लिए क्या है, मुझे फंडामेंटल, मुझे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सब निकाल के फिर मैं जाऊंगा उसमें। जैसे कि आईटीसी, आईटीसी में निकालने की जरूरत ही नहीं थी, तो वो एक मतलब नो ब्रेनर एंट्री थी, तो उसमें कर ली हमने और उसको हमने होल्ड रखा। हम्म ऐसे ही हम्म। इंजीनियर इंडिया, वो नो ब्रेनर एंट्री थी, उसको करके रखा और होल्ड किया। अब अल्ट्राटेक के लिए मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट पता नहीं अभी क्या चल रहा है उसमें, क्या नहीं दैट्स चल रहा। व्हाट, यस। हम्म। यस, लेकिन इसमें अगर आपको दिखता है ना कि 20-30% मूव मिल गई, मान लो यही मूव मिल गई, यस। हाँ और हाँ हाँ। फिर ये रेंज में जा रहा है, या फिर यहाँ पे आया, यहाँ तक भी मैं कह रहा हूँ ये रेंज में आप सस्टेन करके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपने देखा ये रेसिस्टेंस है इतने मल्टी ईयर की, यहाँ पर रुक रहा है हम्म। और फिर यहाँ नीचे जा रहा है, तो आप करो एग्जिट। आपको ये नहीं कि पोर्टफोलियो स्टॉक बनाकर यहाँ तक ही आपको वेट करना है कि मैं तो रिटेस्ट के लिए नहीं, फिर मैंने वेट तो इसके आसपास करूँ। एंट्री ली थी इसके हाई पे, और अभी तक हाँ है मेरे पास। हाँ, तो ये नहीं होगा आपको। आपने क्या है, ये चीज या तो अगर आप इतना ही आप अगर रख पा रहे हो, इतना आप अल्ट्राटेक है, तो इससे अच्छे फिर किसी और स्टॉक में जाओ, जैसे कि आप जिसमें आपको चीप भी हो, जिसमें आप थोड़ा सा हाँ। फंडामेंटल भी ऐड करो, अगर आप ऐड ही कर रहे हो तो ऐसे, तो ये चीज होती है। ओके। अब देखो इसमें, ये एक्चुअल में आपको ये प्रॉपर ट्रेडिंग वाली मूव तो इसने दी नहीं, जैसे कि ये चला जब से लिया चेकआउट, है ये थकेला ही गया हुआ चेकआउट। है। हाँ, तो ये देखो ना, गिर गिर के चल रहा है। तो ये आपके क्या राइट। है, ट्रेडिंग के लिए आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इसमें मैंने ट्रेड एक बार ली थी, उसके बाद मैंने ली भी नहीं है इसमें, एक्चुअल में हम्म। बताता हूँ मैं। तो इसमें नहीं ली थी, रामको भी ले ली थी इसकी जगह मैंने ट्रेड। ओके तो ओके। हाँ, तो उस टाइम पे आपको देखना भी पड़ेगा कि किस तरह की मूव्स चल रही हैं। तो आपका अगर मोमेंटम ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा पकड़ने का। तो राइट। उसकी जगह पे मैंने राम को देखा, तो राम को में मेरे को मोमेंटम दिखा, तो इसको पिक कर नाइस। लिया मैंने।
लेकिन अब उसमें भी देखो बहुत टाइम से रेंज बन रही है, सीमेंट स्टॉक थोड़ा हॉल्ट पे रहेंगे कुछ होल्ड पे टाइम। है। और हाँ, इसमें एक डिफरेंस है कि ये इस रेंज के ऊपर चला गया था, तो चांसेस है कि करेक्ट। इसमें नेक्स्ट हम ट्रेड ले सकते हैं, अगर ये जब चलेगा इसके ऊपर यस। जाएगा। मैं आज ही इस पर अलर्ट लगा लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा हम्म। अलर्ट हो गया, जैसे हम्म। हिट होगा तो हम इसमें देख सकते हैं। और ये नीचे गिर गया तो अलग बात है, बाद की बात देखेंगे, ठीक है। तो राइट। आप इसमें ही देख लो, चलो इसमें देखो, अगर ये बड़ी मूव आई है तो उसके बाद रेंज में जाएगा ही। ये एज अ ट्रेडर हमारा फिर काम है कि अब इसमें से भाई जो भी एग्जिट का पॉइंट दिखता है निकल जाओ। सेम आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, बड़ी मूव, रेंज, कहीं पे भी देख लोगे तो ऐसा 99% नहीं, मतलब ज्यादा हो जाएगा तो 60-70% आपको दिखेगा कि बहुत बड़ी मूव आने के बाद वो रेंज में जाता है। लेकिन आपको फिर ये देखना है, अब ये चीज आप मैसडॉक में देखोगे, जो कि चलता ही रहा चलता ही रहा चलता ही रहा, तो फिर आप बोलोगे कि पता नहीं इसमें तो रुका ही नहीं। तो ये नहीं बोल सकते हम कि वो रेंज कहाँ पे स्टार्ट होगी, वो मैं नहीं बता सकता। ये चला, ये चला कोई, ये तो मतलब रेंज है ही नहीं, यहाँ पर ये रेंज बनी, अब इस रेंज में आप निकल जाते हो, एग्जिट करते हो, तो ये वाला गेन आपने मैक्सिमम छोड़ा बस। अदरवाइज ये देखो, राइट। इतनी बड़ी रेंज में आपको बैठने की जरूरत नहीं है, आप यहां से यहां तक बैठे हो, नवंबर 22 से लेकर जून तक, यानी 7-8 महीने आप बैठे हो, तो कोई बेनिफिट नहीं है कि 7-8 हम्म। महीने आप सिर्फ देख रहे हो कि स्टॉक कब चलेगा, नहीं। यस। यहाँ पर मैंने इस कैंडल पे एग्जिट किया था, ठीक है। और ये कैंडल पे एग्जिट क्यों किया था, इस पे मैंने अपना पहला 50% इस पे और 50% इस पे, ये एग्जिट इसलिए किया था, यहाँ से मैं राइड कर रहा था जो इसको, रीजन ये था अच्छा क्योंकि मूव देख इस लो। तरह की इस तरह की मूव जो थी ना, ये एकदम से जो चल रहा था, ये मुझे थोड़ा राइट। सा लग रहा था कि गड़बड़ है। ऐसा पर्टिकुलर आप, ये स्टॉक चीप है, ये स्टॉक में बहुत अच्छा कैश फ्लो है, ये सब पता है मेरे को, लेकिन इस तरह की मूव आ रही थी बैक टू बैक, तो मैंने जस्ट ये मान लिया अपने आप ही कि ठीक है, जो भी कैंडल का लो नहीं तोड़ रहा, अगर कोई भी कैंडल का लो तोड़ेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, इसने तोड़ा और मैं निकल यस। गया। बस ये रीजन था उस टाइम पे। और ठीक है, ओके। तो ये चीज मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, ये जो चला जा रहा था ना एक ही लाइन में, बट ठीक है, अच्छा मूव तो पिक कर लिया था। इस तरह से हमें देखना पड़ता है कि अब ये इतना चल गया है, तो इसके बाद ये वाली रेंज आएगी, तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप इसमें बैठने की जगह एग्जिट कर लो। मैक्सिमम से ओके। मैक्सिमम क्या होता है फिर, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा। तो अब ना नए नए स्टॉक में देखो, फिर से फ्रेश ऐसी कोई रेंज तोड़ रहा हो, फिर से कुछ, ठीक है। ओके। ये हो गया हमारा पोजिशनल ट्रेड के लिए। इन्वेस्टिंग जो +5 years है या कुछ है, वो उसका बिल्कुल अलग है, उसके लिए फिर आपको फंडामेंटल्स में जाना पड़ेगा कि मैं कितना इसको राइड कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर आपको बार बार क्वार्टरली रिजल्ट देखने होंगे, पता चला क्वार्टरली रिजल्ट ये तो इतना ही चला है, कितना चला है, ये तो समझ लो हम्म। 100% चला है, और जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो ग्रोथ दिखा रहा है 30-30-30% की, तो फिर तो मैं निकलूंगा ही नहीं, जब 30-30% की ग्रोथ ही दिखा रहा है ये साल की। तो अगर हम्म। 50-100% चल भी गया है तो क्या ही फर्क पड़ा, फिर तो अगले साल वो वैसे कवर कर लेगा उसको। तो वो ओके। सब चीजें फिर रीड करनी पड़ती है ना, ठीक है। ओके। ओके। हाँ, तो वो सब देखकर हम, यानी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को बिल्कुल अलग अलग रखेंगे। ठीक है सर। फिर उसके बाद आता है ज्योति लैब। ज्योति लैब में मैंने अगेन एंट्री नहीं की है, पर मैंने अब उसको देखा भी नहीं है, तो अब देख ही लेता हूँ जरा क्या उसमें बन रहा है नेक्स्ट। ज्योति लैब में मैं एंट्री नहीं कर पाया, अगेन मेरे पास कैश नहीं। दूसरा, ये जो ब्रेकआउट की बात हुई थी, ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो रहा था। ये अपना, जैसे आप देखते हो ना, ये अपना ये बड़े अपने घर के जो बहुत प्रोडक्ट्स बनाती है, ये आपने नाम भी सुने होंगे प्रोडक्ट्स के, ठीक है। उजाला, हैंको, मिस्टर वाइट, ये सब हाउस होल्ड अपने हैं, इनका 42% रेवेन्यू इसी से आता है, तो ये सब अच्छी कंपनी थी। इसको मैंने यहाँ पर पिक करना शुरू करा था, यहाँ पर। लेकिन उसके बाद ये नीचे गिर गया। रीजन इसका ये है क्योंकि जो एक्चुअल में जो इनके एमडी चेयरमैन थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने अपनी बेटी को वो दे दिया था इसको हैंड ओवर। तो सबको लगा होगा शायद पता नहीं क्या रहेगा मार्केट का, क्या नहीं रहेगा, तो गिर गया, तो मैं उसकी वजह से इसमें से एग्जिट कर गया था। लेकिन फिर से मैंने इसमें एंट्री की थी और काफी राइड किया था। अब ये वाला स्विंग मैं इसमें मिस कर गया, ये वीकली में है ना, ये स्विंग मैंने इसको देखा नहीं, और यहाँ पर जब मैंने इसको देखा था, अब मैं इसको कैच नहीं कर पाया। रीजन यही था कि मेरे पास अभी कैश नहीं था, जब कैश होता है तो अब यहाँ पर एंट्री अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन वीकली चार्ट पे ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट कुछ आता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा, इसमें एंट्री मिल जाएगी। नहीं मिलती तो इतने स्टॉक से अब हम बात कर रहे हैं, अगर इतने स्टॉक्स को ट्रेड कर लें तो वही बहुत है हमारे लिए, ठीक है। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस, ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट था,
तो ये भी आपको पॉसिबली आपको होल्ड रखना चाहिए था, लेकिन अब इसमें देखो मैं बताता हूँ आपको एग्जिट कैसे किया मैंने। हाफ 50% है मेरे पास, 50% एग्जिट करा। कब से चल रहा था ये लेवल, बहुत टाइम से चल रहा था, इसलिए इसमें क्या हुआ था, हमने यहाँ पर ये एंट्री कर ली थी नीचे, और ये पोस्ट किया था काफी पहले कि ब्रेकआउट आ सकता है, तो ये चला। कोई रीजन तन नहीं था इसमें एग्जिट करने का, क्योंकि रेसिस्टेंस के ऊपर रेंज बना रहा है इवन विदाउट शेकआउट दिए। ये जो बड़ी मदर कैंडल बनी है उसका लो भी नहीं तोड़ा, तो इससे पहले मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो यही था। तो बिल्कुल कोई शेकआउट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तो रेसिस्टेंस के ऊपर जब ऐसी रेंज बना रहा है और सस्टेन कर रहा है, जबकि मार्केट गिर रही थी उस टाइम पे तो उसको तो होल्ड करना बनता ही है। और उसके बाद जब ये इतनी बड़ी कैंडल बनी और जो ये शेकआउट देने लगा वापस, अब ये शेकआउट देखना कहाँ से आया है, मैं जरा वीकली चार्ट पे चला जाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर ये देखो, ये जो स्विंग था यहाँ से आया। तो जैसे अब इसके पास बन रहा है और मैंने देखा कि इसके पास क्या सस्टेन करेगा नहीं करेगा, वो कब पता चलेगा। ये ऐसे नहीं ड्रॉ किया था मैंने, थोड़ा सा और ऊपर चला गया था, ये था मेरा, ये लेवल मैंने ऐसे ड्रॉ किया। क्या इस पे सस्टेन करेगा, नहीं। ऊपर तो गया, रिजेक्ट हो रहा था, यहाँ पर मैंने क्या किया 50% बुक और बैठ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसके लो के नीचे जाएगा तो 100% एग्जिट, यहाँ रख देते हैं वापिस। ठीक है, 100% एग्जिट। रीजन क्यों, अब यहाँ पे मैं क्यों नहीं वेट करूंगा कि भाई के कोस्ट पे निकलूं या नहीं निकलूं। एज अ ट्रेडर मेरे को बैठना नहीं है, प्लस ये एरिया बहुत बड़ा हो गया है ना, ये एरिया इतना बड़ा हो गया है कि इसमें रेंज बन सकती है अब। तो मेरे को अपनी टाइम वैल्यू भी यहाँ पर देखनी है चार्ट के साथ साथ, कि ये इतनी बड़ी रेंज है, यहाँ पे बैठ के यहाँ पे जाएगा, तब पता नहीं कब ब्रेकआउट होगा कब नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं टाइम वैल्यू और बचा रहा हूँ अपनी, तो मैं बेटर क्या करूंगा, एग्जिट करके बैठ जाऊंगा, रेदर देन इस रेंज का वेट करूं कि फिर से तोड़ेगा। अगर अगले दिन ही तोड़ देता है तो मैं फिर से एंट्री कर लूंगा, नहीं तोड़ता तो मेरे पास इतना टाइम बचेगा, और अगर ये नीचे चला जाता है, नीचे वापस फेल हो जाता है कुछ है, तो बात ही खत्म, डेट्स इट। तो इसलिए हमें हर चीज को चार्ट के अकॉर्डिंग और अपना देख करके किस तरह के सेटअप है, किस तरह का चीज बन रही है, हमें डिसीजन भी लेना पड़ता है। तो हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे है, या फिर मेरे स्टॉप लॉस पे कोस्ट पे आने देता हूँ, या फिर अभी बहुत बड़ा ट्रेंड बहुत अच्छा है, ये सब तो ये सब भी देखनी होती है, लेकिन साथ साथ इन चीजों को भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा मुझे कोल्ड वोल्ड हो रहा है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए, ठीक है। भेल, उसके बाद मैंने नेक्स्ट कोई पोस्ट किया है, वेल्सपन और भारत फोर्ज। वेल्सपन देख लेते हैं, काफी अच्छा है ये, शायद हम देख लिया ना ये वेल्सपन अभी अभी। हाँ, तो इसको देख चुके हैं अभी हम। कुछ नहीं था इसमें, देखो ये बड़ा अच्छा ब्रेकआउट हुआ। इसमें क्या था, मैंने बोला था कि ये मेरे मेरे चांसेस है इस कैंडल पे, मैंने बोला था या इस कैंडल पे कि चांसेस है ये ब्रेक डाउन होगा। रीजन क्या है, जितनी बार ऊपर जा रहा है उतनी बार ये शेकआउट दे रहा था, जितनी बार ऊपर जाता है उतनी बार शेकआउट, उतनी बार शेकआउट, और जितनी बार शेकआउट दे रहा है उस बार प्रॉपर एक कैंडल बन रही है, अदरवाइज अप साइड में कोई प्रॉपर कैंडल नहीं है। तो ये रीजन था कि इसमें कोई अटेम्प्ट नहीं करने का, इवन मैं सोच रहा था कि ये अपना डाउन साइड में इसको शॉर्ट साइड जाएगा। बट आप मेटल देखोगे, 3 जुलाई को मेटल इतने स्ट्रोंग थे, इसने ये बड़ी कैंडल बनाई, क्या मैंने एंट्री की, नहीं। क्योंकि अभी भी पॉसिबिलिटी क्या है, साइड में आपको दिख रहा है सब कुछ के वीक है, तो आपको दिख रहा है आपको अच्छा हो गया, मेटल अच्छा चल रहा है, लेकिन आप फिर यहाँ प्री अटेम्प्ट नहीं करोगे, आप वेट करोगे। नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, डाउन, ठीक है। लेकिन फोर्थ कैंडल ने क्या किया, ये इसके ऊपर जाने लगा। और इस दिन अगर आपको मैं पूरा मेटल इंडेक्स दिखाता हूँ, इसको रख देता हूँ वापिस ऊपर, ये। तो इस रीजन से यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, ब्रेकआउट होने के पास एंट्री की। अब मेटल इंडेक्स हम देख लेते हैं, 3 को, 3 जुलाई, 3 जुलाई, ये 3 जुलाई को, ये देखो 61.8 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जो लास्ट प्रीवियस स्विंग था उसके ऊपर जा रहा था, चलो यहाँ पर अब शेकआउट टाइप का दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन किया, और फिर यहाँ पर रेंज में है। यही सेम चीज है अगर मैं आपको दिखाता हूँ अपना जीएसडब्ल्यू या जिंदल में, तो ये देखना, ये सस्टेन कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जो रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर क्रॉस करके यहाँ पर है 3 जुलाई को, बाद में रिजेक्ट हो गया, वो हमें नहीं पता होता ना, लेकिन इतनी अच्छी कैंडल बनी। सेम आप जीएसएल और या जिंदल था ना, ये देखो इसमें देखो कैंडल्स, और हमारा लास्ट एक जो मैं देखता हूँ जिंदल, ये देखो 3 जुलाई को, ये रही 3 जुलाई को ये कैंडल, तो ये भी रेडी था ब्रेकआउट के लिए। तो मेरे पास ये था कि इसमें एंट्री करें या उसमें, तो इसमें थोड़ा सा वोलेटाइल ज्यादा था, और ये लास्ट ये जो यहाँ पर जो रेंज थी ये रेसिस्टेंस की, ये मुझे लगा था कि काम कर सकती है, तो बेटर है कि आप कहाँ गया, वेल्सपन में एंट्री कर लो।
तो वेल्सपन में एंट्री की कि एटलीस्ट अगर यहाँ एंट्री करता हूँ तो लास्ट सेकंड यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस ये बन सकती है, ये बनेगी तो। और इसमें अभी देखते हैं अगर रेजिस्टेंस, हाँ यही बन रही है ना। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं अगर यहाँ पर रिजेक्ट होकर वापस नीचे गिर जाता है तो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, अदरवाइज ऊपर चले जाएंगे। यही चीज मेरे साथ अभी हुआ था कैनरा बैंक में, तो इसलिए मैं अभी इसमें निकला नहीं। कैनरा बैंक में क्या हुआ था, यहाँ पर ये देखो, कैनरा बैंक में ये रेजिस्टेंस थी, एक कैंडल बनी, दो कैंडल, तीन कैंडल और चौथी कैंडल पे ब्रेकआउट हो गया, तो इसलिए अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। तो सेम वेल्सपन में भी हो सकता है, तो अभी निकलने का जरूरत नहीं है जब तक सब कुछ मार्केट और मेटल सेक्टर सब अच्छा चल रहा है। तो वेल्सपन इसलिए हमने, सिंपल सिंपल था आपका, वो फ्लैग पैटर्न बन गया जो कि पहले वीक पैटर्न था, वो फ्लैग पैटर्न हो गया अगेन। हमारी एक्यूरेसी ऐसी नहीं है कि हम कंफर्मेशन ये बता दें कि वही चीज होगी, लेकिन हमने एक्ट किया जो चीज हो रही थी उस टाइम पे चार्ट पे। टाटा पावर, टाटा पावर में क्या है, पावर सेक्टर में अगर आप देखोगे तो कुछ ही एक दो ही स्टॉक हैं जो कि सस्टेन कर रहे हैं, दो ही स्टॉक हैं जो कि इस तरह का ट्रेंड और ये 52 वीक हाई पे आपका सस्टेन कर रहे हैं। दूसरा क्या था, कितने टाइम की रेंज, अभी हम बात कर रहे थे रेंज की, तो वही चीज हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जब आपको दिखा था ये मूव तो नॉर्मल है, ये मूव तो नॉर्मल है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये सडन मूव आई, उसके मूव का अब तक रेंज ही चल रही है, वही रेंज अब तक चल रही है। तो अगर इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो रेंज अगर ये पूरी यहां से शुरू हुई है, वीकली चार्ट पे पूरा दिखेगा, तो उसने पूरा उसको कंसोलिडेट कर दिया यहां तक। ठीक है, हो सकता है कि ब्रेकआउट दे, जरूरी नहीं है, अभी भी हो सकता है यहाँ से फिर से वापस रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाए, तो उस चीज को भी मैंने कंसीडर किया है। लेकिन यहाँ पर एक सडन मूव आई थी, तब भी उसको फिर पूरा रिजेक्ट कर दिया। तो जितना ज्यादा रुक रुक के या स्विंग बना बना के अगर ऊपर जाता है उतना ज्यादा बेटर भी होता है। यहाँ पर क्या हुआ, उसी लेवल को ये सस्टेन कर रहा था, रेंज बनाई यहाँ पर, नीचे आया लेकिन एज अ रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये एक पैटर्न होता है कि अब आपको ये अगर इसका क्रॉस कर जाता है, तो मतलब स्विंग हाई को क्रॉस करता है तो चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के। ब्रेकआउट तो हुआ, जो हमारी थ्योरी थी वो काम करे, लेकिन अब उसके ऊपर सस्टेन करेगा नीचे गिरेगा वो हम नहीं बता सकते, आगे क्या होगा, फ्यूचर कुछ नहीं पता कि अगर ऐसा ब्रेकआउट होता है तो 20% ही चलता है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अगर ये इतना अच्छा सस्टेन कर रहा है, इतना अच्छा स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है, आप शायद पता नहीं रीड कर पा रहे हो नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर काफी अच्छा था। जो ये गिरा गिरा मतलब, और यहाँ से ये जो रिवर्स हुआ, ये बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाता है, सडन गिर के सडन रिकवरी। और जब इसमें ब्रेकआउट आ रहा था तो चांसेस है कि ब्रेकआउट आके, और अगर यही एक रेसिस्टेंस है, एक अगर यही एक रेंज है, तो मेरा तो एक स्विंग यहाँ तक कंप्लीट हो ही जाएगा। तो इस वजह से मैंने एंट्री की, ये गैप यानी इसी कैंडल का लो लेकर मैंने इसमें सिर्फ एंट्री कर ली। ये सॉरी यहाँ तक था मेरा गैप को मैंने एंट्री स्टॉप लॉस लिया और एंट्री की। और अब मेरा जो भी होगा, अगर ये इन केस यहाँ तक चल भी जाता है तो आप देखोगे, डेढ़, चलो 2% मान लो, डेढ़ का है वैसे, 2% का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर ये मेरा हो भी गया इन केस, जो छोटा सा मुझे दिख रहा है 8% का, तो भी ये 4x हो ही जाएगा। तो लगता है ऐसा है कि छोटा सा स्विंग है, लेकिन आपने एंट्री इस पॉइंट पे की है कि 4x आपका हो जाए, अदरवाइज हिट होगा तो 2% का मेरा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे एंट्री किया। अगर ये ब्रेकआउट ही कर देता है तो एटलीस्ट इस ब्रेक तक या कहीं तक जहां तक जाना होगा, उस टाइम हम उसको उस टाइम देखेंगे। ठीक है, और देख सर लेते हैं ऐसा टाटा पावर। एक, हाँ जी। हाँ मतलब उसके बाद एक यूनो मिंडा, उसमें भी ऐसे ही हो हम्म। रहा है, वो ऊपर यूनो बार बार मिंडा जा में रहा है क्या है ना रेजिस्टर। वो, हाँ यूनो मिंडा में क्या है, रेसिस्टेंस ले रहा है। हाँ मतलब यूनो फिर मिंडा काफी टाइम स्विंग से, हाई ही बना रहा है, हाँ, अच्छा बनाया है क्या लास्ट, एक बार भी स्विंग लो नहीं नहीं मतलब बनाया। ब्रेक हाँ किया। देखो, नहीं नहीं ये देखो, आप इसको मत देखो, हाँ। ये वाला देखो, ये रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है और वो रुक रहा है। अच्छा। तो हाँ, इस ये आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये मिंडा मैं काफी बताना भूल जाता हूँ शायद। अभी ये स्प्लिट हम्म। हुआ है, स्प्लिट होने से पहले ही इसको मैंने कहाँ से पकड़ना शुरू किया था, ये मिंडा गुड़गांव में ही है आपकी, और इसको मैंने काफी पहले देखा था अच्छा। एयरटेल, और इसको इसको मैंने अच्छा। बोला था कि 270 के आसपास आएगा या 300 से नीचे आएगा तभी मैं इसको बाय करूंगा। स्प्लिट मत देखना, स्प्लिट कितना हुआ है मैं उसके अकॉर्डिंग ये बात करता हूँ फिर। अच्छा, 50% कुछ हुआ है जो भी। तो उस टाइम पे था कि मैं जब तक ये 400 नहीं आएगा मैं नहीं लूंगा इसको, बाय नहीं करूंगा। ये रेंज थी, यहाँ पर मैंने इसको देखना, ट्रैक करना शुरू किया था, इसको इसके फंडामेंटल पढ़ने शुरू किए थे, इसको रीड करना शुरू किया था, इसको ट्रैक करना शुरू किया था यहाँ पर। तो मुझे लगा था कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे, ठीक है।
पीई भी अभी भी देखोगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव था, यहाँ पर नहीं था। हम्म अब हम्म मैंने कहा इसको बाय तब करूंगा जब ये गिर जाएगी नीचे, तो ये चला ऊपर, फोमो तो हुआ था मेरे को, क्या करूं क्या नहीं करूं। ये शायद 2x से हुआ है, क्योंकि उस टाइम मुझे याद है 344 के प्राइस पे चला गया था, 340 के प्राइस पे था और ऊपर चला गया था 340 आसपास, 300 में देख रहा था, तो ये ऊपर चला ओके गया। अब मेरे को लगा था कि ये क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने उसमें पेशेंस रखा, आराम से बैठा, हाँ और हाँ लकीली ये फॉल आया 2020 का। टू हाँ 270 पे मैंने इसको पिक किया था। ओके 270 उस टाइम का 270, ठीक ठीक है, है 270 उस टाइम का होगा, 135 मान लेते हैं, 135 हाँ यानी टू ये रहा हाँ पे मैंने इसको पिक किया, और पूरा राइड किया इसको 700 सुपर रुपए, तो 700 का मतलब है उस टाइम 700, तो वन, अभी का कितना हो गया होगा, 350, 350 350 करीब करीब यहाँ तक। हम्म ठीक है, हम्म तो ये जो बड़ी कैंडल बन के ये नीचे आ रहा था यहाँ से, तो कहीं कहीं यहाँ पे कहीं निकला था मैं इसमें। फिर उसके बाद ये ओके कप हैंडल बना, फिर यहाँ पर इसमें फिर से एंट्री की, इसमें नहीं निकला मैं, ये पूरा इसको राइड किया, फिर उसके बाद ये शेकआउट हुआ, नहीं निकला मैं, फिर मतलब इसको एज अ पोजिशनल बोल दो, फंडामेंटल बोल दो, जब ये डबल टॉप बना फिर मैं निकला इसमें से, ओके और फिर मैंने ओके इसमें यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं की। तो आपको ये भी, मेरे जैसे भी आपको भी करना पड़ेगा कि कभी कभी ट्रेड नहीं बन रही तो छोड़ दो, नहीं लेनी। फिर उसके ठीक बाद है यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं ली, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, फिर ये छोटे छोटे स्विंग्स आए जिसकी वजह से कुछ मतलब कोई 5% बना, कभी शेकआउट हो गया, हम्म तो मैंने उसके हम्म बाद फिर यहाँ से कोई ट्रेड नहीं ली। लास्ट फाइनल ट्रेड मैंने यहाँ पर ली थी इसकी 61.8 क्रॉस हुआ था, तब ट्रेड ली थी फिर इसमें। तो ये बहुत पुराने ट्रेड करता रहा हूँ, तो इसके बारे में पता रहता है, तो चीजें ये हाँ यहाँ पर जी कहीं ट्रेड ली थी, फिर यहाँ पर ये शेकआउट हुआ, फिर निकल गया। अभी इसमें मैंने, या फिर मैं शायद पहले मतलब नहीं किया मैंने इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं किया, जो एक होता है ना प्रॉपर आप ट्रेड तो करते हो, वो मैंने इसमें ली अब नहीं। इसको रेजिस्टेंस के बाद ही सोचना चाहिए हाँ, अब इसमें क्या हुआ था, ये चीज मेरे को कन्विक्शन नहीं आ रही, अब इसके अंदर रीजन दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं देख रहा था जो इसको, ये ठीक है ब्रेकआउट हुआ था, तो मैंने देखा कि ये भी रेजिस्टेंस है, क्या लूं, नहीं लिया हम्म फिर मैंने। हम्म फिर देखा हम्म ये रेजिस्टेंस एटलीस्ट टूट के निकले ऊपर तो मैं लूं। तो जैसे यहाँ ठीक पर है मैंने देखा कि रेजिस्टेंस, आपके देखो कितनी अच्छी रेजिस्टेंस ने काम किया, ये वाली रेजिस्टेंस दिख रही है ना, ये राइट रेजिस्टेंस ने राइट काम किया, नीचे आया, तो कन्विक्शन जो थी वो फिर वो डल हो गई कि अब नहीं लेना चाहिए। फिर ये ऊपर गया, फिर मेरे पास था कि ऑलरेडी मैं बजाज में था, M&M थे में था, और आपका टीवीएस में भी था शायद मैंने लिया था, तो मेरे पास ऑलरेडी हम्म मारुति भी था उस टाइम पे, तो मैंने इसको नहीं हम्म लिया। अब मुझे दिख रहा था कि बड़े शेकआउट फेकआउट दे रहा है, अभी नहीं बैठते। ये एक लाइन ड्रॉ करी है जो आपके सामने अभी ड्रॉ की है, वो मैंने ड्रॉ करके छोड़ राइट दी थी कि एटलीस्ट इसके ऊपर जाएगा तो देखते हैं, और अदरवाइज नहीं। तो ट्रैक मैं भी कर रहा हूँ, जो आप जब भी मैंने आपको बोला कि वो तो रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि इसको देख हाँ रहा था पहले से, रोज देखता हूँ मतलब ओके इसको, वो रोज क्या दिख ही जाते हैं जब सेक्टर आप देख रहे होते हो। यस तो यस यहाँ बिकॉज पर ही सेक्टर सपोर्ट कर रहा था इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, ये वहां पे ही रुका, और मैं इसको देख रहा हूँ, और इसके अलावा मैं आपको और भी पोस्ट कर रहा हूँ कि अशोक लेलैंड ले लो, या फिर ये ले लो वो यस ले लो, लेकिन इसको नहीं यस पोस्ट किया क्योंकि दिख रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है अभी, वेट करना ओके चाहिए। या फिर क्या ओके बोल सकते हैं कि इतनी बड़ी मूव के बाद हो सकता है ये इसी रेंज में रहे। हो और सकता ये है राइट सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था आपका 2017 से लेकर 2020 तक। इसके जैसा कोई भी स्टॉक आपको शायद ही मिलेगा, मतलब मेरे को नहीं पता, स्मॉल कैप में तो हो सकता है, रिको ओके मिंडा विंडा या जेएमबीएम, मतलब ऐसे छोटे हो सकते हैं। इंडेक्स के अंदर इससे स्ट्रॉन्ग कोई भी स्टॉक नहीं है। आप देख लेना कोई भी उठा के इसका चार्ट और किसी का भी चार्ट, तो इससे स्ट्रॉन्ग कोई भी स्टॉक नहीं है। तो फिर भी मैं इसमें वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इसको तोड़े। अगर ये तोड़ेगा तो मैं मान लूंगा कि ये रेंज ब्रेकआउट ही हो गया है, इस छोटे से को मैं स्किप कर दूंगा। अगर रेंज ब्रेकआउट हो जाता है फिर आगे इसको ट्रेड के लिए देखेंगे, अदरवाइज अभी के लिए इसमें बैठते हैं, किसी और में ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक तो ये है इसमें, तो इसमें मैं वेट कर रहा हूँ ये टूटे तब। तो सर हाँ, भारत फूड इज नॉट कवर्ड। हाँ हाँ जी, क्या? भारत फूड। भारत फोर्ज, हाँ मैं उस पर आ रहा था, भारत फोर्ज और ग्लेनमार्क, और कोई है? भारत फोर्ज, ग्लेनमार्क, M&M, ठीक है, भारत फोर्ज, ग्लेनमार्क, M&M तीन देख लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो हम यही बात कर रहे थे कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो चल रहे हैं, हायर हाइज बना रहे हैं, लेकिन अब ट्रेडिंग में अगर इसमें करोगे ना ट्रेड, तो यहाँ पर मान लो मैंने एंट्री की, एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पर एंट्री की तो हो सकता है पॉसिबली यहाँ एग्जिट करना पड़ेगा, चलो मैंने यहाँ एंट्री कर ली थर्ड टाइम, तो यहाँ तो मुझे एग्जिट करना ही करना पड़ेगा। तो उस टाइम हमें दिखता है कि अभी मोमेंटम नहीं है, तो ट्रेड भी मत करो, क्योंकि पता नहीं जो 20-30% ओके हम सोच रहे हैं वो तो पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन उससे पहले 5-5% के तीन स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो वो 20% मिल भी गया तो भी कोई फायदा नहीं है।
तो इसलिए जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग एंट्री भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो वो इस रीजन से ही है कि क्योंकि आप स्ट्रक्चर रीड नहीं कर रहे, आपने बेसिक तो देख लिया कि बेसिक क्या है, हायर हाइज हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। जैसे कि मैं रेंज की बात कर रहा था कि रेंज बन रही है, लेकिन सिर्फ रेंज नहीं देखनी है, और भी काफी चीजें देख रही है। प्लस ये भी देखना है कि ये बाकी बाकी स्टॉक से कैसा बिहेव कर रहा है। मान लो ये रेंज में जाके नीचे जा रहा है, लेकिन इसी के जो सेक्टर के स्टॉक्स है वो क्या कर रहे हैं, रेंज में जाके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या फिर रेंज रेंज तो छोड़ो, वो मतलब 10-12% चल चुके हैं। तो मैं उनमें जाऊंगा जो रेंज बना के ऊपर जा रहे हैं, ना कि उनमें जाऊंगा जो रेंज बना के गिर रहे हैं, जैसे कि ये। ठीक है ना, क्लियर है ना। जैसे टाटा मोटर है तो टाटा मोटर यस जैसे सर। स्टॉक्स में जाऊंगा, मैं उसमें जाऊंगा ही क्यों, चाहे वो मेरा फेवरेट हो। फेवरेट तो कुछ होता ही नहीं है मेरा, मैंने इतना ट्रेड किया है इसको, इतना इतना पता नहीं 100% से भी ऊपर इसमें अच्छे से बनाया था, होगा 100% तो होगा। अगर 270 से लेकर 700 कितना हो गया, हाँ हो गया ना 100, तो 100% तो बनाया, लेकिन फिर भी ऐसा मन करता है कि बार बार इसी में ट्रेड करें। तो वही जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना, जो इंटरडे के बारे में बात कर रहे थे, कि कई बार क्या होता है इंटरडे में हमने ट्रेड तो ले ली, लेकिन फिर जैसे वो थोड़ी सी नीचे जाके फिर वापस ऊपर जाता है, मन करता है दोबारा ले लें क्या। वो चीज नहीं करनी, वो चीज पे आपको कंट्रोल करना है, वो इमोशंस है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। उसके लिए क्या होता है, मैं प्रैक्टिस की यही सोच रहा हूँ कि एक्चुअली जो मैंने स्टार्ट किया ना लास्ट सेशन में, हमारी यही बात हो रही थी कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो मैंने यही सोचा कि कुछ सिखा के प्लस मैं उन्हीं चीजों पे प्रैक्टिस कराऊं। आप पूरे 7 7 दिन, यानी हमने वीकेंड पे कोई भी सेशन लिया, उन लास्ट 7 दिन में आपने क्या ट्रेड ली, उनको कैसे राइड करना है, उन आपने क्या किया, तो उनकी प्रैक्टिस भी आप साथ साथ करो कि आपने इसको ट्रेड किया तो नहीं, इसको नहीं करना या नहीं करना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन चीजों की। आपने 6 महीने प्रैक्टिस कर ली, बहुत महीने प्रैक्टिस कर ली, तो अब वो माइंड में आपके ऑटोमेटिक बैठ जाएगा कि हाँ अभी इसमें नहीं करना, इसमें ये कैंडल बन रही है, ये नहीं हो रहा। तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो वही चीज आपकी जरूरी है। ठीक है, अब M&M पे चले जाते हैं, और एक अभी हमने क्या बोला, भारत फोर्ज। भारत फोर्ज देख लेते हैं। भारत फोर्ज बहुत सिंपल सेटअप था, बहुत पहले से इसको हम ट्रैक करके बैठे हैं। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर मैंने बोला था कि डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर रहा है, बट मैं अभी बाय नहीं कर रहा। आपने अगर पोस्ट देखोगे तो यहाँ पर मैंने डाला था कि ये एक लाइन को ऊपर ब्रेक करके ऊपर आ रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर रहा है, बट 61.8 अभी आप इसका ब्रेक नहीं किया है, तो बाकी अभी जो आपके पास चीजें हैं उनमें आप एंट्री कर सकते हो। दूसरा फिर मैंने क्या देखा, अच्छा डिविडेंड आया क्या, अच्छा, तो डिविडेंड आया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये मेरी एडजस्ट हो गई। तो फिर मैंने क्या देखा, फिर वही रेसिस्टेंस के नीचे क्या बना रहा है, एक बड़ी कैंडल, फिर रेंज, तो ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसमें एंट्री करी थी, यहाँ पर या इस कैंडल में मतलब ब्रेकआउट पे एंट्री की है। कुछ भी अभी बेनिफिट नहीं है, अभी इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं है, जैसा आपका वैसा मेरा है। छोटी सी कैंडल बनी है जो कि ऑब्वियसली आपकी इस बड़ी कैंडल के नीचे भी नहीं गई है, तो मेरा चाहे स्टॉप लॉस, मेरी एंट्री अगर यहाँ होगी तो स्टॉप लॉस चाहे ये हो, मेरी एंट्री अगर यहाँ होगी टॉप पे, तो चाहे मेरा स्टॉप लॉस ये हो, तो नेगेटिव तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो मेरे को अभी इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। प्लस इसमें से मुझे 5.5 कैश मिल गया है, तो वो कैश एडजस्ट मैंने अभी अभी किया जैसे नीचे करके, वो कैश एडजस्ट हो गया है। अगर मैं इसको एडजस्ट ना करूं तो मुझे दिखेगा कि ये स्टॉक तो एकदम से ऐसा नीचे गिर गया है, इसके नीचे आ गया है, लेकिन यही चीज एडजस्ट कर दो तो दिखेगा कि अरे ये तो इसके भी नीचे नहीं गया अभी। तो इसलिए हम एडजस्टेड चार्ट यूज करते हैं, और इस एडजस्टेड चार्ट पे क्यों यूज करते हैं ये मैं बता देता हूँ। प्लस इस पे मैंने वीडियोस, मेरी जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकंड वीडियोस थी वो इसी पे ही थी, एडजस्टेड चार्ट एंड लॉग एंड लीनियर चार्ट क्यों यूज करना चाहिए। तो एडजस्टेड चार्ट क्यों यूज करना चाहिए, ये ह्यूमन बिहेवियर पे काम करते हैं आपके चार्ट, ये आपका जो प्राइस एक्शन है ह्यूमन बिहेवियर पे काम करता है। तो आपने देखा सडनली फॉल आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ कोई सेलिंग कर रहा है, सडनली बाइंग आ रही है, तो हम इस चीज पे काम करते हैं ना कि बाइंग सेलिंग, सेलिंग जोन, या फिर आपका डिमांड जोन, सप्लाई जोन, यही सब होता है। अगर जो डिविडेंड है, वो डिविडेंड का जो गैप हुआ वो तो फिर इरेलेवेंट हो गया ना हमारे प्राइस एक्शन में। और जो पैसे निकल गए बाहर, वो इस प्राइस के अंदर रहे क्यों, वो तो कंपनी के मार्केट कैप में से भी खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं, वो तो कंपनी से बाहर आ गया। मान लो कंपनी की वैल्यू थी 100 करोड़, टोटल, भाई टोटल ही होती है ना आपका कंपनी की मार्केट कैप, वो ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास 100 करोड़ का कैश है और मार्केट कैप भी 100 करोड़ का है, ऐसा तो नहीं होगा ओवरऑल। तो लेकिन उसमें से कुछ पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया ना, उन्हें घर में भेज दिया, आपके शेयर होल्डर्स के, मालिक के, सबके घर में आ गया। कंपनी में से तो निकल गया ना वो 5 रुपए, वो 5 रुपए पर शेयर कम हो गया। तो ओवरऑल जो पूरा प्राइस है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो पूरे मार्केट कैप है, उसमें से 5 रुपए निकल गए, तो उसको एडजस्ट कर दो।
यानी अब मेरा एग्जैक्ट में ये चार्ट बचा है, क्योंकि जो 5 रुपए थे वो इसके प्राइस में से एक्चुअली में निकल के बाहर आ गए हैं, कोई फॉल नहीं आया है वो नीचे। तो ये एक रीजन भी है कि आपको निकाल लेना चाहिए। प्लस अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाओगे, बिल्कुल डाउन में तीसरी चौथी वीडियो आपको मिल जाएगी, एडजस्टेड एंड नॉन एडजस्टेड चार्ट, उसी के सेम ऊपर मिल जाएगी लॉग एंड लीनियर चार्ट, उनको भी देख सकते हो आप। तो उनमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इसको। तो अब इसमें कुछ नहीं है, आपको बैठो, एटलीस्ट इसके नीचे जाए तब हम करेंगे कि भाई चलो अब एग्जिट करते हैं, चेकआउट करते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। इवन मैं तो बोलता हूँ कि अगर ये यहाँ से वापस इसके हाई के ऊपर जाता है तो फ्रेश एंट्री के लिए भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये छोटी सी जो रेंज बनी थी ये उसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। अभी ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है रेंज, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। ये देखो बहुत सारी कैंडल्स यहीं पे रुकी थी, इसलिए यहाँ से ड्रॉ किया है मैंने। ठीक है, ये बहुत सारी कैंडल्स यहाँ रुकी है, ये नीचे गई लेकिन यहीं पे रुक रही है। तो एज अ रेजिस्टेंस अगर ये काम कर रही है रेंज, तो यहाँ तक जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये अगर यहाँ पर भी सस्टेन करके ऊपर जा रहा है तो चांसेस है कि इस वाली रेंज तक यहाँ तक आ जाएगा, इस वाले लेवल तक 885 886 तक। ठीक है, तो अभी तो कुछ नहीं है, बैठो आराम से लेके। और हम M&M बात कर रहे थे लास्ट, और उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो। एम एंड एम भी बहुत सिंपल सेटअप था, इतना ऊपर ऑल टाइम हाई। अब ये देखो कई बार क्या होता है ना, हम बिल्कुल पिन पॉइंट लेके चलते हैं क्योंकि हमने वो सीखा है, और वो चीज हमारे माइंड में वो हो जाती है, प्रिंटेड हो जाती है कि भाई ये मैंने लाइन ड्रॉ की, अब ये इसका टच होगा तभी मैं निकलूंगा, अभी नहीं। या फिर ये इसको ब्रेकआउट कर देगा तभी निकलूंगा, अभी मैं इसको हटाता हूं और मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से। फिर मैं बोलूंगा अरे ये तो इसके अंदर बन रहा है तो ये तो बेकार है या कुछ है। थोड़ा सा इसको ये सोचो, इसको हटा देता हूं, मैं बोलता हूँ ये ऑल टाइम हाई के पास ही तो रेंज बन रही है ना, इसके अंदर बन जाती तो भी ठीक था, लेकिन इसको ऊपर बन जाती तो भी ठीक था, लेकिन थोड़ा सा अंदर है थोड़ा सा बाहर है। तो उस चीज को इतना वो नहीं लो, क्योंकि मार्केट तो अनसर्टेन है, कोई रूल काम नहीं करता कि अगर इसके नीचे बनेगी तो ही अच्छा चलेगा, इसके ऊपर बनेगी तो ही अच्छा चलेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट के नीचे ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। आपको ये देखना है कि इतना अच्छा है, ऑल टाइम हाई के पास एक रेंज बना रहा है, प्रॉपर आपका वो है ट्रेंड है, इतना अच्छा चार्ट चल रहा है। देखो यहां से यहां तक पूरा चला था, फिर पूरा रेंज में रहा, उस रेंज को कवर करके ऊपर आया है, और सेक्टर आपका अच्छा चल ही रहा है ऑब्वियसली। सेक्टर की तो कोई बात ही नहीं है, सेक्टर तो मतलब एकदम ऐसा चल रहा है। इसमें काफी इस वाले सेक्टर में मैंने ये जो मई जून जुलाई में बनाया है, ऑटो सेक्टर में काफी पैसे बने हैं मेरे, तो इसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, इसमें मैं ट्रेड करता रहता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको बाय किया था और अभी तक चल रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी तक होल्ड है ये। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी तक यहाँ था क्योंकि उससे पहले कुछ दिख नहीं रहा था, अब ये बना है तो कोशिश करूंगा कि इतना गेन तो नहीं जाने दूंगा। देखो एक चीज ये भी है कि ये स्टॉक कैसा है, स्टॉक कितनी मूव देता है एक दिन में, 4% की, डाउन भी जाता है तो कितना, 3% या फिर 1.5%, या फिर ये देखो एक 2.5%, मैक्सिमम मैक्सिमम 3.5%। अपसाइड में कितना जाता है, मैक्सिमम चला जाता है 3-4%, ये 3.5 या 3.5 से 4% का ऊपर जाता है। तो मुझे पता है कि शेकआउट फेकआउट को मैं कितना, मैं 3.5-4% का स्टॉप लॉस लेके भी अगर बैठता हूँ तो भी ठीक है। अगर ये मैं टॉप पे मान लेता हूँ, ये टॉप पे गया था 7% और ये यहीं क्लोज हो जाता, तो मैं 7% का स्टॉप लॉस, 7% से, एक मिनट, तो मैं यहां से स्टॉप लॉस लेके नहीं चलूंगा इसको, यहां से लेकर यहां तक का, कि 9% का स्टॉप लॉस लूंगा कि स्विंग नहीं बना। तो मैं कोशिश करूंगा कि या तो इसके नीचे ले आऊं मैं स्टॉप लॉस को, यहां पर, अब कितने का स्टॉप लॉस होगा, 5.5-6%, 5% का, या फिर इवन मैं यहां भी रख लेता हूं, चलो भाई यहां पर यहां, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर शेकआउट भी आएगा तो 4%, 4.5% का ये कैंडल आएगी, जिसके बाद मुझे पता ही चल जाएगा कि हाँ एक्चुअल में मुझे उसको रखना है या फिर शेकआउट आ रहा है। तो शेकआउट मेरा इतना बड़ा शेकआउट नहीं आएगा कि 6% का शेकआउट हुआ, अगर 6% 7% का शेकआउट ही आएगा तो मैं तो एग्जिट ही कर लेता हूँ फिर तो शेकआउट तो नहीं मिलेगा मुझे चाहे 6% का। मैंने देख लिया मैक्सिमम में जो शेकआउट भी अगर मिल रहा है तो 4% का एक शेकआउट आएगा, 3.5% का आएगा। तो 3.5% का अगर एक शेकआउट आता है तो उससे मुझे फिर वहां पता चल जाएगा कि कैंडल कैसी बन रही है। शेकआउट आगे अगर वापिस ही चले जाता है रिकवरी तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये भी एक तरीका है जो कि आपको लग रहा होगा कि बड़ा ही रैंडम यहाँ कहाँ रख दिया, जो कि मैं अभी तो मैं चलो यहाँ रख रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ भी रखता हूँ तो भी कोई बात नहीं है। और लाइव मार्केट में अगर नई कैंडल ऊपर जो बनती है तो मैं जट से उठा के इसको यहाँ रख लूंगा। वो इसीलिए रखूंगा क्योंकि हमने इसको चार्ट को पता है कि M&M है 10-12-20% की मूव देता है, इतना ही देता है, और जो मैक्सिमम कैंडल जो बनती है 3-4% की बनती है,
सेम जैसे एल टी में बनती है ऐसे इसमें बनती है। तो इस तरह से भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, तो आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अगर कोई अनम्यूट नहीं है तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर हम इसको एंड कर देंगे। मैंने आपको सारे सेटअप समझा दिए। किसी में भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि रैंडमली मैंने बाय किया है, कोई भी ऐसा स्ट्रोक नहीं था जिसमें आपको कोई पैटर्न ना मिल रहा हो, कोई सेटअप ना मिल रहा हो, आपको कुछ सीखने को ना मिले। क्योंकि मेरी हैबिट होती है, मैं जब उसमें देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें क्या निकल के आ रहा है मेरी पास्ट चीजों से। तो जो चीज निकल के आती है तो मैं उसी चीज को फिर क्या करता हूँ, बाय करता हूँ और इसी चीज पे ट्रेड करता हूँ, और वही मैं पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मेरे पास कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप की वॉच लिस्ट है, पर हाँ उनमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनका वॉल्यूम बहुत कम है कुछ स्टॉक्स में, 1K अच्छा 2K। तो आपके ठीक है। हिसाब से क्या मिनिमम नंबर होना चाहिए वॉल्यूम्स देखने में, अच्छा 50K और 100? हाँ, देखो मिनिमम नंबर नहीं, आपको मैं तरीका दिखाता हूँ। देखो मिड कैप स्मॉल कैप लिस्ट मेरे पास भी है, लेकिन मैं इसमें आपको क्लिक करूंगा तो आपको किसी में भी इतनी कम वॉल्यूम नहीं दिखेगी। ये वॉल्यूम मैं ऑन कर देता हूँ, ये देखो 97 के, 98 के, 13 के, 20 के। ठीक है, मतलब ठीक है जो भी है। अब मिड कैप का मतलब ये है कि आप कितने मिड कैप में चले गए हो। आपके पास जो लिस्ट है वो एक्चुअल में निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप है, या फिर आपने उसमें से निफ्टी 1000 या निफ्टी 100 में से जो आपको स्टॉक मिलते रहते हैं नॉर्मली, जैसे आपने किसी पे क्लिक कर दिया, आपको दिखा ये बहुत अच्छा चल रहा है और आपने इसको रख लिया उठा के, आपने चलो भाई इसको भी रख लेता हूँ। तो इस तरह के स्टॉक्स की लिस्ट बनी है, या फिर आप ये बताओ कि निफ्टी जो प्रॉपर आपकी निफ्टी यानी इंडेक्स है वो स्मॉल कैप और मिड कैप की लिस्ट को आप फॉलो करते हो। नहीं, वो मैंने एक्चुअली चार्टिंग से लिया है, उसमें 700-800 हाँ, स्टॉक आ गए। किससे लिया है? चार्टिंग। चार्ट, चार्ट इंक से। ठीक है, देखो उसने फिर क्या होगा, रैंडम जैसे आपके टोटल स्टॉक पता है कितने, 4000 स्टॉक्स है, तो हो सकता है वो बॉटम 1000 हो, तो बॉटम 1000 में तो आपको वॉल्यूम दिखेगी ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप उस लिस्ट को चार्टिंग से बना रहे हो तो उसमें क्या करो, मार्केट कैप का वो लगा दो उसमें फिल्टर। सबसे पहले मार्केट कैप का लगा दो कि 1000 मिनिमम मार्केट कैप तो होना चाहिए। अगर आपको उसके नीचे बहुत अच्छा स्ट्रोक है, मान लो आपने लगा दिया कि मार्केट कैप में एक फिल्टर लगा दिया कि 1000 का मार्केट कैप हो, उसके नीचे वाला मैं देखूंगा ही नहीं, उसके ऊपर होगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 900, और वो इतना अच्छा सेटअप बना रहा था जो आपका फेवरेट था, और आपने क्या किया, उसको मिस कर दिया जस्ट बिकॉज आपने फिल्टर लगाया, और आपको बाद में दिखा कि यार काश मैंने फिल्टर अगर 900 लगाया होता 1000 की जगह। ये होता है सबके साथ, इसमें बस थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, इसकी जगह पे आपको लगेगा कि काश मैं ये वाली लिस्ट को फॉलो कर लेता। कई बार आपको लगेगा काश मैं उस स्टॉक में ना जाके इसमें चला जाता। ये ऐसा चलता रहता है, ये साइकोलॉजी होती है। लेकिन आपको ये चीज भी सोचनी है कि ये तो छोड़ो, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ ज्योति लैब, जो आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे को बाय करना था एग्जैक्ट पॉइंट पे था, मैं फिर भी कह रहा हूँ कोई नहीं, चला गया तो चला गया। तो आप तो पता नहीं, दिन में एक दिन में जब अच्छी मार्केट चलती है तो 1000 स्ट्रोक चलते हैं एक दिन में। सिर्फ एनएससी की बता रहा हूँ, 1800 में से 1000 स्टॉक्स, 1200 स्टॉक्स चलते हैं। आप कह रहे हो कि यार वो स्टॉक मुझसे छूट गया, तो 1000 स्टॉक्स भी तो छूटे हैं आपसे, कि उस दिन तो 1000 स्टॉक्स चले थे, तो आप किस किस को बाय करोगे? तो आपको ये चीज अपने अंदर कंट्रोल करना पड़ेगा कि लेट इट बी, कि मेरे को जितनी कम, मैं तो 1000 बोल रहा हूँ आपको, 1000 का मतलब पता है क्या होगा, ऑलमोस्ट 1000 स्टॉक्स आ जाएंगे आपके पास। 1000 नहीं, आपके पास आ जाएंगे करीब करीब 1280, 1300 के आसपास आ जाएंगे आपके पास स्टॉक, अगर 1000 बोल रहा हूँ मैं तो। पर ठीक है, दूसरा क्या है, अब आपने निफ्टी 100 का, क्योंकि एक तो ये ना, चार्टिंग पे आप सिर्फ ये मत लगाओ कि मिड कैप स्मॉल कैप, आप वहां से जब फिल्टर कर रहे हो तो 1000 लगाओ, प्लस जो आपका खुद का फिल्टर है वो लगाओ, तो 40-50 जो भी स्टॉक आते हैं फिर आएंगे आपके पास। दूसरा क्या करो, निफ्टी 500 उठा लो। निफ्टी 500 का मतलब क्या है, टॉप 100 तो आपके लार्ज कैप हो गए, 150 आपकी हो गई मिड कैप, और 250 आपके हो गए स्मॉल कैप, तो ये सब कुछ कवर कर लेता है। तीसरा, सेक्टर वाइज लिस्ट, इसमें ये स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप सब कुछ मिक्स है, और जो मैं थोड़े बहुत, जैसे मिंडा है, मिंडा इंडेक्स में नहीं है लेकिन मैंने डाल रखा है इसमें, यूनो मिंडा, तो वो ओवरऑल मेरी पूरी लिस्ट मिला जुला के क्या बन जाती है, ऑलमोस्ट 400 स्टॉक्स की एक लिस्ट बन जाती है। तो उसको देखता हूं मैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चीज तो ये कोई ऐसा नहीं होता कि 1000 वाली वॉल्यूम को मैं इग्नोर कर दूं, 10,000 वाली को देख लूं, ऐसा नहीं है। रीजन ये दिखाता हूं मैं आपको।
आपको कैंडल्स देखनी होंगी, जैसे कि ये देख रहे हो, गैप 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 बन रहा है, ये चीज बन रही है इसमें, पता नहीं कौन सा स्टॉक है ये। इसमें भी 75,000 की वॉल्यूम आ रही है, लेकिन ये भी क्या चल रहा है, सर्किट्स में चल रहा है 3 दिन। तो 3 दिन सर्किट में चल रहा है, अगर बहुत बड़ा होगा तो सर्किट में मोस्टली जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं कैसे स्टॉक्स को नहीं लेता। कोई मेरे को अगर दिखता है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अरे ये नहीं, आपको है ना उसको देख के पता चलेगा कि इस वाले ऐसे स्टॉक्स में आपको ट्रेड नहीं करनी। जैसे कि ये देखो, ये दिख रहा है, ये वोलेटिलिटी आपको है ना इसके देखने की जरूरत नहीं है। वोलेटिलिटी ये दिख रही है, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया डाउन एकदम नीचे, फिर ऊपर गया फिर नीचे, ये ऊपर गया फिर नीचे। तो आपको कैंडल देखना कि या तो ऊपर दिखेगी या डाउन दिखेगी, इस तरह से आपको डोजी डोजी दिखेंगे। ऊपर देखो शेकआउट शेकआउट शेकआउट्स, इस तरह की कैंडल्स आपको जो दिख रही है, ये वोलेटाइज कैंडल्स होती है कि ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है। तो ये सब तरह की कैंडल्स जो दिखती है ना मेरे को चार्ट्स में, तो चाहे उसमें कितनी भी हो, मतलब ये मेरे को ये चार्ट सही है, मैं 40s की बात नहीं कर रहा, मैं वो एग्जांपल शायद अभी देख नहीं पाया, अभी ढूंढता हूँ। तो इसमें आपको देखोगे मिलियंस में है, तो ये चार्ट ठीक है। और चाहता हूँ मैं अभी क्या है ना, एकदम से लाइव दिखता नहीं है, क्योंकि ऐसे चार्ट याद तो रखते नहीं है। जो चीज नहीं ट्रेड करते उनको याद करना बड़ा मुश्किल है। मिड कैप में नहीं मिलेगा, स्मॉल कैप में जाता हूँ। ये रहा स्मॉल कैप, ये देख लेते हैं। शायद थोड़ा नेट का इशू है क्या। अगर मेरी आवाज ना आए तो मेरे को ग्रुप में जरूर टेक्स्ट कर देना, कभी मैं बोलता रहूं। जैसे यही है, ये देखो, ये आपका बना क्या बना रहा है, पूरा आपका उसमें चल रहा है ये, सर्किट्स में चल रहा है, सर्किट सर्किट सर्किट, डाउन डाउन डाउन, सर्किट सर्किट, फिर अप डाउन। तो ये इस तरह की कैंडल है। चाहे इसमें अब देखो वॉल्यूम कितनी है, 1.4 मिलियन चल रही है। 14 लाख की तो आपकी वॉल्यूम आ रही है इसमें। अब आप ये कहोगे कि 14 लाख तो पर नहीं, लेकिन जिस तरह का सेटअप है, जिस तरह के ट्रेड या कैंडल्स बन रही हैं, किस तरह की बन रहे हैं ये, उसके अकॉर्डिंग मैं इनको स्किप करता हूँ, ना कि आपका कितनी वॉल्यूम है उससे। ठीक है, आप समझ गए होगे आप। जी जी। हाँ, और अगर स्मॉल कैप चाहिए तो फिर कौन सा इंडेक्स में मुझे हाँ, कौन सीधा सा? जाओ एनएससी पे जाओ, निफ्टी स्मॉल कैप 250 लिखो, पूरा 250 का उठा लो अगर ओके। स्मॉल कैप चाहिए तो। माइक्रो कैप चाहिए तो निफ्टी 500 से लेकर 1000 का पूरा उठा लो, वो सारे माइक्रो कैप है। यानी मैक्सिमम मैक्सिमम आप कहीं भी जाना है तो टॉप 1000 कंपनीज में ही ट्रेड करो, उससे नीचे नहीं। जैसे ये देखो ना, ये एक चैनल ये है ना, देखो ये नीचे गया ऊपर गया, आपको कैंडल्स ही दिख रही होंगी बार बार, शेक आउट फेक आउट टाइप की। मतलब ऐसा प्रॉपर, आप इसमें वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। ये मेरे को वैसे दिख रहा है कि चार्ट मतलब मेरे लायक है नहीं, ट्रेडिंग करने लायक, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। चाहे वो आगे 20 30 50 100% जो चलना हो चले, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह के कैंडल्स वाले स्टॉक्स को मैं ट्रेड नहीं करता। थैंक यू। तो वो उससे नहीं पता चलेगा आपको, नंबर ऑफ वॉल्यूम से। मैं कैंडल्स को देखता हूँ और कैंडल्स को देखकर उसको स्किप कर देता हूँ। अगर मेरे को अब ऐसा प्रॉपर एग्जाम्पल एकदम से तैयार नहीं रहते तो ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन किसी को। तो ये पॉलीप्लेक्स इंडिया है, तो पोली थोड़ा कैप, देखिए ना। हाँ जी, हाँ, पॉलीकैप्स। हाँ पोली कैप ना, तार वाली कंपनी, पोली कैब कह रहे हो ना आप। नहीं, पॉलीकैप्स, पॉलीप्लेक्स प्लेक्स। पोलीप्लेक्स, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ देखो पोलीप्लेक्स, बहुत डाउन हुई है। हम्म, पोलीप्लेक्स भी मैंने देखा हुआ है। मैं वो जो एग्जांपल दे रहा था शायद यहाँ पे काम आएगा। देखो पोलीप्लेक्स में क्या है, ये देखो कैंडल्स देखो, इसमें आपको पता है कि, अरे आज थोड़ा सा क्या अटक अटक के चल रहा है। ठीक है, इसमें दिख रहे हो ये ऊपर जाता है नीचे, इस तरह से शेकआउट चल रहे हैं इसमें। आपने बाय किया हुआ है क्या ये। नहीं, मेरी वॉच लिस्ट में था वो। अच्छा, नहीं तो उस लिस्ट में तो सिंपल है। देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ा हुआ है इसमें, ट्रेंड लाइन प्लस ये, इसके ऊपर जाएगा तो इसको देखूंगा, अदरवाइज नहीं।
क्योंकि एज अ ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, हमें बॉटम नहीं पकड़ना। बॉटम पकड़ोगे तो फंसोगे, और बॉटम नहीं पकड़ना चाहिए। इसके लिए भी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो का नाम है हाउ नॉट टू बाय ऑन सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट पे क्यों नहीं बाय करना चाहिए, उसका बहुत अच्छा रीजन है। आपको पता ही नहीं यहाँ से, पहली चीज तो कि कितना कितना चलेगा। क्योंकि मान लो ये वाला लेवल है, जब आपको दिख रहा था अरे यहाँ रुक गया, यहाँ से ऊपर गया, तो आपको कैसे पता चलेगा आज के टाइम पे कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा? जैसे यहाँ गया था, नहीं पता ना। फिर यहाँ से भी ऊपर गया था, फिर नीचे आया, तो ऐसा तो ऊपर गया था फिर नीचे आया, तो कितने परसेंट चांस है कि यहाँ से ऊपर जाके ये नीचे आएगा? ऊपर जाने के चांस तो बहुत कम है, नीचे जाने के चांस ज्यादा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, हर बार यही दिख रहा है आपको। अगर मैं बोलता हूँ कि 5 बार में से पांचों बार ऊपर जाके नीचे आया, तो छठी बार के चांसेस क्या है? आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ, चांसेस तो ज्यादा है नीचे आने के। आप ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं इस बार तो ऊपर जाएगा, वो तो फिर गलत होगा कहना, है ना? तो इसी चीज को क्या है, आप पकड़ोगे नहीं यहाँ पर। जब आपको बॉटम पे नहीं पकड़ना, आपने क्या देखा, ये बना इतना अच्छा ऊपर गया, लेकिन फिर भी इसको क्रॉस नहीं किया, नीचे आया। लेकिन इस बार क्रॉस करता है तो क्या होगा, आपका एक बेस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपका एक जो स्विंग का प्रीवियस हाई था वो क्रॉस हो जाएगा। और फिर उसके बाद जितना चलना है, चाहे वो फिर 5 चले, 15 चले, या 50% चले, वो फिर आपके ऊपर है, स्टॉक के ऊपर है। और वो फिर हम जितना भी हमें मिलेगा उतना मिल जाएगा, लेकिन एंट्री इसके बाद ही करेंगे। ओके। हाँ। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? Sir, AMI Organics. I have like I want to know whether should हाँ, I ये book तो रेंज profit में or है मेरे ख्याल से, देखा था रेंज में है ना। हाँ, तो ये इसने देखो ब्रेकआउट तो दिया था काफी अच्छा यहाँ पर। यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया था, लाइन ड्रॉ जैसे मेरी, ये बहुत अच्छा लेवल था, यहाँ इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया था। फिर ये मेरे ट्रेल स्टॉप लॉस, ये हटा देता हूँ मैं जरा। और उसके बाद ये रेंज थी जो बहुत मल्टी ईयर, जो आपकी स्टार्टिंग में बनी थी ये रेंज, इस रेंज का लो एज अ रेसिस्टेंस काम करना चाहिए था, इसलिए ड्रॉ किया था मैंने ये, जो कि किया। लेकिन ऐसा कुछ नीचे नहीं गिरा, फिर एक रेंज बनी, फिर ऊपर चला गया, अब ये फिर से रेंज में है। अब इसके नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो, उसके ऊपर जाता है चलेगा, लेकिन रेंज में है। और नई एंट्री अगर आप करना चाहते हो तो ऑब्वियसली मत करो, क्योंकि रेंज में पता नहीं कब तक रेंज में रहेगा। जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है तब आप एंट्री करना, अदरवाइज इसको देखते, अदरवाइज इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए जो आपके दिख रहा है, यहाँ से ड्रॉ है। और ऊपर जाता है तो सेकंड आपके पास अगेन, आपके पास रेजिस्टेंस भी आपकी मार्क्ड है, जो कि ऑल टाइम हाई लेवल है। तो ये इस रेंज के अंदर था, बट ये इतनी अच्छी रेंज बना के ऊपर चला है। और इसको देख लेते हैं जरा, ये तो अच्छा 21 में अभी नया ही आईपीओ है, 1-2 साल का। ठीक है, 4,000 आरओसी, प्रोमोटर्स, डेप्थ तो है नहीं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंडस्ट्रियल पी का 55 का पी, ठीक है। 78 का पी था, जो कि अब घट घट के कितना गया, 55 का। और प्राइस अगर देखें तो प्राइस सेम है, तो इससे पता है क्या समझ आया आपको, क्या समझ आया कि पीई तो आपका 78 से 55, मैं मान लेता हूँ, मतलब आधा हो गया, आधे से ज्यादा ही है, यहाँ पर आधा हो गया था, ठीक है, मतलब घट घट के आधा हो गया। लेकिन प्राइस सेम है, जो कि 24 1 अक्टूबर यानी सितंबर अक्टूबर, यहाँ उस प्राइस से भी नीचे था यहाँ पर। तो प्राइस में कम हुआ है, फिर भी पी कम हो गया, ऐसा कैसा है? इसका मतलब अर्निंग बढ़ी है। तो अर्निंग आप देख रहे हो, अर्निंग बढ़ी है, आपको दिख रहा है ये। पहले अर्निंग थी 17, जो कि अब हो गई है 21। तो अर्निंग बढ़ी है, पी घटा है, तो पॉजिटिव है। यानी आपका जो पी है वो प्राइस की वजह से नहीं घटा, पी है वो अर्निंग की वजह से भी घटा है। ठीक है, तो ये अच्छा है। लेकिन फिर भी पी आप देखोगे तो करंटली भी कितने का पी है, अभी 50-55 का पी है, थोड़ा ज्यादा है। बट एज पर इंडस्ट्री और इंडिविजुअल हो सकता है कम हो, उस पर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। फिर देखते हैं हम आगे, सेल कितनी है इसकी, 600, और मार्केट कैप है 4,000 का। ग्रोथ कितनी है, ठीक है। देखो ऐसा चीप तो नहीं लग रहा मेरे को कुछ ऐसा खास इसमें,
डेप्थ नहीं है इसमें, कोई मतलब लोन नहीं है इसके पास। और और फार्मा सेक्टर भी चल रहा है सर। हाँ, तो वही कि इसको मैं इसलिए देख रहा था कि अगर इतनी अच्छी रेंज बनाई है तो कुछ ऐसा बढ़िया, अच्छा मतलब ऐसा बड़ा बड़े स्विंग के लिए रख सकते हैं। तो इसको सिर्फ चार्ट बेस पे ही देखो फिर। मैं वही देख रहा था, अगर सस्ता होता है ना, जो कंपनी सस्ती है और ऐसा ऐसे रेंज, आईपीओ आया है और आईपीओ के बाद इतनी बड़ी रेंज के बाद अगर मिल जाए और सस्ती है, तो फिर तो अच्छा एकदम 50-100% का भी 50% का भी। एक चांस मार सकते हैं। तो इसमें आप चार्ट बेस ही रखो, सिंपल यही है कि इस लो के नीचे जाता है तो एग्जिट, इसके ऊपर रेंज के ऊपर मान लो ये है आपका ये लेवल, इसके ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे एंट्री कर लो, ये रेंज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट आपका स्टॉप रेजिस्टेंस ये होगा, इसको भी क्रॉस कर देता है तो वेरी गुड, नहीं करता तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस है। ठीक है। सर एफएमसीजी सेक्टर में ना इवनिंग स्टार बन गया है डेली किसमें? चार्ट पे, एफएमसीजी सेक्टर। और मेरे को उसका एक स्टॉक मतलब एडी एडीएफ फूड्स क्या है वो ठीक लग रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए उस पे ध्यान? अच्छा, ये कह रहे हो, ये तो कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीकली इतना वो कुछ नहीं लग रहा है ऐसा। नहीं, ये तो कुछ नहीं है, वीक नहीं है, कुछ भी अभी नहीं है। जब देखो इतने बड़े मूव के बाद ये छोटी छोटी 2-3-4 कैंडल तो आनी ही चाहिए, ये चल देखो रहा ना, ये आनी ही चाहिए। तो ओके इतनी बड़ी मूव के बाद ये तो कुछ भी नहीं है। और ओके अब यहाँ से भी ये मूव मत देखो, ये देखो यहाँ से कंटिन्यूशन मूव है, ये छोटी छोटी तो आएंगी। वीकनेस ओके तो जीरो है। प्लस में अगर हम इसको वीकली ही देख लेते हैं, तो वीकली में भी आपको एक चीज है जो कल हम बात कर रहे थे, आफ्टर मार्केट हमने एक चीज डिस्कस की थी, जो एक स्टॉक की, कि जो लास्ट है, लास्ट कैंडल है, उससे तो ये अभी भी गेन में ही है। अगर ये ऐसा होता कि ये रिजेक्ट, आपको म्यूट, आपका वो हो रहा है, इको हो रही है मेरी वॉइस आपके माइक से शायद। अगर ये वीक होकर इससे नीचे यहाँ पे क्लोज होता तब हम देखते हैं, अभी तो ये ईयर गेन में है। लास्ट कैंडल से जो करंट कैंडल है वो तो गेन के अंदर बंद हो रही है, तो नेगेटिव तो है ही नहीं, पॉजिटिव है। ओके सर। ठीक है। और आप इसमें कह रहे थे एडीएफ फूड, काफी टाइम से नहीं देखा ये मैंने। अच्छा, हमें मेरे को ऐसा लग रहा है वॉल्यूम लगाएंगे ना, जब जब बाइंग आ रही है मतलब बिग कैंडल आ रही है, गुड बाइंग आ रही है, फिर छोटा सा हाँ रिट्रेस। अच्छा है। हम्म, ठीक है, तो ब्रेकआउट दे दिया है इसने। हाँ दे दिया है ब्रेकआउट। हाँ और अब ये रीटेस्ट के पास है, अगर दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो। हाँ, बस इसमें ये है कि एक चीज कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 बार जो चल चुका है, ऑल टाइम अच्छा। हाई की रेंज में अभी भी है, ये देखो। हम्म हम्म। तो ठीक है, इसके ऊपर अब अभी नेक्स्ट टाइम इसमें प्री अटेम्प्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज मैं तो प्री अटेम्प्ट कर लेता इसमें, इसको स्टॉप लॉस ओके। लेकर। लेकिन अब इसमें क्या है, ये मतलब पहले ही अगर पकड़ते तो ठीक था, अब ये रेंज के अंदर है, ऊपर जाता है तो बाय कर लेना हाई के ऊपर ना। स्टॉप लॉस को लेकर। हाँ, ये इसके ऊपर हाई के ऊपर जाता है तो ओके। हाँ ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ जाए जो भी है इसके आसपास, एग्जैक्ट ऊपर पिन पॉइंट पे तो हम वैसे भी बाय सेल नहीं देखते, 5-10 रुपए हम्म। ऊपर नीचे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जाने दो ऊपर, और पहले पकड़ सकते थे हम इसको, पैटर्न तो अच्छा है, ऑल टाइम हाई के पास है, तो सर ठीक है। वीकली में देखिए इसने पिछले साल पूरे ऑलमोस्ट 800% का रिटर्न दिया था पूरे ईयर में, 1 ईयर में, नीचे से लेकर ऊपर तक। हाँ, यहाँ से मैं नीचे से देख रही थी इसमें। अगर यहाँ से देखते हैं, एक्चुअल में ब्रेकआउट के बाद भी 250-240%, ठीक है। लेकिन ये यही तो चीज होती है ना, हम जब चार्ट देखते हैं ना तो हमें लगता है इतनी अच्छी मूव थी, और इतनी अच्छी मूव में हम भी पकड़ेंगे, ऐसा नेक्स्ट टाइम हम भी करेंगे। लेकिन क्या है ना, जब आप खुद ट्रेड करते हैं और जब हम करते हैं उस टाइम पे लगता है कि अब क्या करें। जैसा कि अगर अब इसको मैं राइड कर रहा होता, चाहे नीचे से या कहीं से भी, यहाँ से चाहे ब्रेकआउट से, तो
चांसेस है कि यहाँ पर जब ये ऐसे रेंज में था, तो उस टाइम मैं देखता कि निफ्टी तो गिर गई है एकदम से 2%, तो मेरे को लगता है चल एक काम करता हूँ, इसमें 50% बुक कर लो। तो हमारा जो एक्चुअल में जो ट्रेडिंग होती है और जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो बहुत डिफरेंट होती है। सोशल मीडिया में हमने बोला कि इसको एडीएफ को फूड को बाय कर लो, बाय दिस, और चार्ट डाल दिया वीकली, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम वीकली चार्ट पे अब मैं ही बोलूंगा, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलूंगा कि देखो वीकली चार्ट पे तो आपको निकलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वीकली चार्ट पे तो आपको एक बार भी ऐसा आया ही नहीं कि शेक आउट है या कुछ है, आप निकले क्यों? क्योंकि किसी बार भी हायर हाइस तो तोड़ा ही नहीं होगा। लेकिन बड़ा टफ होता है ये, इनको 250% राइड करना बहुत बड़ी बात होती है। और जब 250% कब राइड करना है, उसके बीच में आपकी निफ्टी ऑलमोस्ट 14-15% गिर गई थी ना, मतलब अभी अभी की नहीं है, ये तो 20 की बात है ना, अच्छा सॉरी, 20 में अच्छा चला था निफ्टी भी। तो बीच में निफ्टी भी तो आपका बजट के टाइम पे गिरी थी, ये निफ्टी नहीं तो मतलब कोई और मार्केट किसी टाइम पे आपको नोटिस करोगे तो जो बहुत अच्छी रैली आई थी ना आपकी, जो 2020 की बात, उसमें बीच में देखना बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स है, ऐसे बड़ी बड़ी एक रेड कैंडल है और फिर वापस ऊपर है, बड़ी बड़ी एक रेड कैंडल है। जो वो बड़ी रेड कैंडल है उस दिन आप देखना कि हमारे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम, मतलब इतने अच्छे अप ट्रेंड में भी उस दिन ऐसा ऐसा होता था कि हमारा 2-2 ढाई-ढाई% का पोर्टफोलियो गायब हो जाता था। तो 2-2 ढाई-ढाई% का पोर्टफोलियो गायब होने का मतलब है निफ्टी तो गिरी है 1.5% और 2.5-3%, 4%, 5% भी शायद हो जा गया हो तो पता नहीं, क्योंकि हमें वही ज्यादा तरह से पता चलता है जो चीज हम बुक कर रहे हैं, जो वैसे ही प्रॉफिट के अंदर से प्रॉफिट गायब हो जाता है वो तो पता भी नहीं चलता। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे यार, इसमें से भी एक काम करते हैं, चलो भाई 50% बुक कर लेते हैं। फिर ऐसे चला, फिर उस टाइम पे बहुत चल जाता है तो फिर लगता है कि 100% हो गया है, ये कैंडल नीचे बनी, क्या रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? इतनी बड़ी कैंडल थी, इसके रेंज से हमने पढ़ा है रेंज के नीचे जाता है तो गलत होता है, रुके या नहीं रुके? तो वो इतना मुश्किल होता है, उस 250% दिखता है लेकिन राइड करना बहुत मुश्किल है। अगर ये आगे 250% चल भी जाएगा ना तो बहुत मुश्किल है कि एक एक्टिव ट्रेडर इसको 250% राइड कर पाए। मेरे जैसा नहीं। अगर कोई है कि देख ही नहीं रहा, हफ्ते में एक बार देख रहा है या फिर महीने में एक बार देख रहा है, या सोच रहा है कि मैंने ले लिया, इसमें 30% अच्छा प्रॉफिट बन गया है तो इसको तो होल्ड हाँ, करूं और बात खत्म, वो ऐसे वाले बेसिक्स यूज नहीं कर रहा जो कि नॉर्मल हम सब यूज करते हैं, हमारे मार्केट में होते हैं। वो सिर्फ ये यूज कर रहा है कि अब चल ठीक है, एक ले रखा है, टाइम है नहीं, जितना चल रहा है चलने देते हैं इसको, तो वो चलता रहेगा। अभी अभी मैंने एक का किसका स्क्रीनशॉट देखा था, उसने करीब करीब 160% किसी स्टॉक को राइड किया, लेकिन क्वांटिटी थी एक उस स्टॉक की। तो एक क्वांटिटी में तो मेरे जैसा क्या बोलेगा, अरे इसको तो मैं जिंदगी भर रख ले सकता हूँ, क्योंकि उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर वो बेच भी दिया तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा, रख भी लिया तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा। कुछ 100 रुपए का समझ लो स्टॉक है, 160 चल गया, 250 रुपए हो गया, तो मतलब क्या ही हो गया। तो ये भी मैटर करता है कि आपने कितना लिया हुआ है। मान लो मैंने 25% डाला हुआ है, तो किसी भी हालत में 25% के पोर्टफोलियो के साथ 250% राइड करना डेली चार्ट पे या सिर्फ चार्ट बेस पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अनलेस अनटिल या तो मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर टाइप बन जाऊं, या फिर मैं इतना उस स्टेज पे पहुंच जाऊं जहां मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब मेरे स्टॉक चल रहा है तो चलेगा, और मैं मेरे को सब तभी निकलूंगा जब यहाँ पर ऐसा रेंज बन गई। यहाँ पे भी नहीं निकलूंगा, मतलब समझ रहे हो, ऐसा वाले स्टेज में पहुंच गया हूँ कि मैं बस राइड ही करता रहता हूँ, 1000% वाला। जैसे विजय केडिया जी हो गए, ये सब हो गए, ये इन्वेस्टर है लेकिन एज अ ट्रेडर भी काम करते हैं, क्योंकि जब ये एक्सपेंसिव हो जाती है मार्केट में या फिर मार्केट गिरती है, मार्केट एक्सपेंसिव होती है, तो ये भी निकल जाते हैं अपने स्टॉक से, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। और ये बोलते हैं कि बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी कंपनी, कितनी भी महान कंपनी हो कोई भी, जब वो डाउन ट्रेंड आएगा या फिर जब मार्केट गिरती है तो कोई नहीं बचा सकता, तो हम भी एग्जिट करते हैं, तो वो भी बोलते हैं। तो वो भी अपना कुछ ना कुछ बुक करते हैं। तो अगर उनके जैसा अगर कोई होगा तो वो राइड कर पाएगा ऐसे 400-500%, अदरवाइज कोई नहीं ट्रेड कर सकता जब आपका इतना परसेंट लगा होगा। मैं 1% डाल के बैठ जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कुछ भी हो इसमें, आगे भी 10 साल, 20 साल, 25 साल कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो मैं राइड कर सकता हूँ। तो पोजीशन साइज मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने 1% डालकर और आपने 250% कर लिया तो टोटल आपका ओवरऑल कितना गेन हुआ, 2.5% का। 2.5% का तो हम हर महीने कमा रहे हैं, तो 2.5% अगर हम हर महीने सिर्फ कहीं से भी ऐसे ही कमा लेते हैं निफ्टी फिफ्टी में, तो क्या ही फायदा होगा इसमें 250% का। तो पोजीशन साइज मैटर भी करता है ना। तो इसलिए ये ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह कहाँ तक हम राइड कर सकते हैं, जहां तक हम राइड कर पाएंगे वहां पे एग्जिट कर देंगे। और डेली चार्ट पे
मैं यही बोलूंगा आपको कि राइड कर सकते हो आप, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि राइड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन माइंड के साथ गेम तो होगा बीच बीच में। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड से आप देखो तो किसी भी बार आपका हायर हाई नहीं तोड़ा होगा इसने। ये देखो, ये ये फिर ये फिर ये फिर ये बना, फिर ये बना, यहाँ से सीधा यहाँ नहीं बना पर चलो रेंज के नीचे रख लो, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, यहाँ जाके टूट, यहाँ पे भी चलो मैं मानूंगा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट टूट गया, यहाँ जाके टूटा, तो यहाँ जाके निकलोगे आप। अगर डेली चार्ट पे जैसे हम आईटीसी को राइड कर रहे हैं, डेली चार्ट पे जैसे और बाकी को राइड कर रहे हैं, ऐसा मैं एडीएफ फूड को भी राइड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसमें कन्विक्शन होनी चाहिए कि इतना राइड करना है मुझे, तब जाके मैं यहाँ तक राइड कर सकता हूँ आराम से। कोई इशू नहीं है, आप भी राइड कर सकते हो इसको, यहाँ तक देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आराम से राइड कर सकते हो। सिर्फ डेली चार्ट पे बात कर रहा हूँ, वीकली वीकली पे तो छोड़ो। तो वही हमें प्रैक्टिस करनी है, वही हमें हैबिट डालनी है कि 200% भी राइड हो सकता है, और कोई इजी है डेली चार्ट पे भी। लेकिन उसके लिए है ना, क्या है, कन्विक्शन पहले से ही प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि मेरे को ये रखना ही रखना है। क्या आप इस पॉइंट पे डिसाइड कर सकते हो कि मैं इसको रखूंगी ही रखूंगी, कि चाहे इसमें जब तक बॉटम ना टूटे, चाहे मुझे इसमें 20% वापस जा रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं स्विंग लो के नीचे ही एग्जिट करूंगा, तभी आप इसमें राइड कर सकते हो, यस। है ना। हाँ, एक इंजीनियर्स इंडिया लास्ट देख लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो उसके बीच में आप डाल सकते हो, अपना क्वेश्चन बता सकते हो। ये देखो, इसको जब हम राइड कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। 84 पे एंट्री की थी, ठीक है, यहाँ पर इसमें 84 पे एंट्री करी, क्योंकि चार्ट लोड हो रहा है अभी, ठीक है, ये देख रहे हो ब्रेकआउट था, यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा था। नेक्स्ट मुझे था रेसिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ये तो एटलीस्ट मैं 111 का तो पहले से सोच के बैठा था कि यहाँ तक 112-13 तक तो जा सकता है ये। और यहाँ पर जब मैंने इसको पिक किया था, चीप था, इंजीनियर ये कंपनियां ज्यादा चल रही थी, सेक्टर अच्छा था, और ये सब पता ही है, ठीक है। और ये इंजीनियर्स है तो मेरा नाम में थोड़ा सा आ जाता है इंजीनियर्स, स्टॉक इंजीनियर्स का। प्लस यहाँ से हमने लिया, उसके बाद चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रेंज बनाई, यहाँ रेंज बनाई, यहाँ रेंज बनाई, ये एक स्टॉप लॉस हो गया ऊपर चला जैसे ही। फिर यहाँ पर एक रेंज बनाई, यहाँ एक रेंज बनाई, यहाँ एक रेंज बनाई, फिर ऊपर गया, ये स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पर एक क्या हुआ, रिटेस्ट हुआ, वो किस लेवल का, इंपॉर्टेंट लेवल, जो भी हम बात कर रहे थे, जो कि एज अ रेजिस्टेंस काम करना चाहिए, वो अब एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, होल्ड, ठीक है। बीच बीच में बाय भी किया है थोड़ा थोड़ा मैंने, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर यहाँ होल्ड किया, फिर अब इस वाले हाई को भी ब्रेक कर रहा है, तो मैंने इस वाली कैंडल में, जब ये छोटी सी रेंज को ब्रेक करके ऊपर गया था, मैंने यहीं पे बाय कर लिया था, और तो अभी ऊपर गया, तो इस तरह से अभी तक होल्ड है मेरे पास। तो अगर आप देखोगे तो ये कितना चल पड़ा है ये अभी तक, तो देखोगे तो 44% चल पड़ा है। तो अभी आगे देखते हैं कितना चलता है, कितना हो सकता है 100% हो जाए, हो भी सकता है 200% चल जाए, बट मैं इतना, क्योंकि 100% का जो वो रेंज आती है ना, जैसे अभी इसमें आई थी फूड वाले में, एडीएफ फूड के अंदर रेंज आई थी, वो रेंज में मैं बैठना पसंद नहीं करता, तो मैं निकल जाता हूँ। फिर वो 100% के चाहे दो ही ले लो, 50-50% के चार ले लो, लेकिन वो रेंज में बैठना टाइम वेस्ट, मतलब बहुत लगता है मुझे, टाइम वैल्यू मैं नहीं रखता। तो जब तक ये चल रहा है चलने दूंगा इसको, ठीक है। तो ये पहले से सोचा है कि हाँ भी चलाएंगे इसको, पोजिशनल रखेंगे, तो इस तरह से पोजिशनल आप जो सोच के चलते हो तो और ज्यादा कन्विक्शन आती है कि हाँ, जब ये गिर रहा होगा, तो नॉर्मल तो हम निकल जाते हैं कि भाई ये ऐसे गिर रहा है या कुछ ऐसा, या फिर नहीं चल पा रहा है, रेंज में चला गया। लेकिन इसमें क्यों रुके, क्योंकि इसमें हमने सोचा था कि चलने देंगे जितना चल रहा है, जब तक प्रॉपर एक लेवल नहीं टूटता तब तक तो एटलीस्ट बैठेंगे, चाहे निफ्टी आपकी गिर जाए, चाहे निफ्टी में कुछ भी हो। तो वो चीज यहाँ पर फिर काम होती है। प्री डिफाइंड किस में कर सकते हो, प्री डिफाइंड आप कर सकते हो, प्री डिफाइंड आप किसी ऐसे स्टॉक में, मैं नाम ले लेता हूँ जैसे कि इंडस टावर एक स्टॉक है, उसमें कर सकते हो क्या ऐसा, या फिर कोयल इंडिया में कर सकते हो। ऐसा नहीं कर पाओगे, शायद नहीं कर पाओगे मुझे लगता है। या फिर मैं बोलता हूँ चलो इसमें ही कर लो, यूको बैंक बैंक में, या महाराष्ट्र बैंक बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें करके देखो ऐसा, कि जब भी निकलोगे, जब पोजिशनल ही निकलेंगे, अगर नहीं तो बैठे रहेंगे इसमें, चाहे 15 दिन का, 50 दिन की रेंज चली जाए। नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, कन्विक्शन नहीं है, आपने पहले से सोच के नहीं रखा कि ये, और कब कब आएगा वो चीज, जब आपको इसकी वैल्यू पता होगी कि हाँ ये सस्ता है, इसके थोड़े से फंडामेंटल्स पता हो, थोड़ा सा कंपनी के बारे में पता हो, जब वो पता होगा तो आपको कन्विक्शन आएगी और आप होल्ड कर पाओगे। तो इसलिए हमारे जो पोजिशनल होते हैं वो मैक्सिमम 2 से 3 होते हैं साल साल में, कभी 3 भी हो, कभी 4 भी हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इतनी कम कंपनियां होती हैं, इतनी कम कंपनियों के बारे में हमें ज्यादा पता रहता है, और ऐसी कम कंपनियां कभी कभी सस्ती मिलती हैं तो हम उनको पिक कर लेते हैं। हीरो होंडा
हीरो होंडा मैंने पोस्ट किया था ना कि पोजिशनल ले रहा हूँ। हीरो होंडा नहीं डालेंगे, हीरो मोटो को डालेंगे अब तो ये पोजिशनल होती है, ठीक है। तो ये देखो, अब इसने मेरे को क्या शेकआउट नहीं दिया, मैं इसको अब से तो अभी थोड़ी ना मैंने बाय किया और यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया और मैं इसमें चला गया, नहीं। इसमें क्या है, ये देखो, यहाँ पे इसको ट्रेड करना शुरू किया था, इस पॉइंट पे ऊपर गया, फेल हो गया, फिर यहाँ ट्रेड किया था इसको। नहीं नहीं, इस पे नहीं, हाँ यहीं पे, यही सॉरी, यहीं पे इसको ट्रेड किया था, फिर इस वाली कैंडल पे ठीक ऊपर गया। फिर मैंने कहा कि अब इसमें क्या किया, ये नीचे गया, यहाँ पर फिर से जैसे इसको गैप को फिल किया, ये दो कैंडल दिख रहे हो, इस दो कैंडल के फिर से नीचे गया, फिर एग्जिट किया, फिर देखा सस्टेन कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर बाय किया, फिर चल पड़ा। तो कई बार होता है आपको जो 20-30% भी बन रहा है वो भी कई बार टुकड़ों में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर इसी को मैं पोजिशनल भी रखूं डेली चार्ट पे तब भी मैं यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता, क्यों? ये मान लो मेरा ये स्टॉप लॉस बन गया, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस तो मेरा ये बन ही रहा है ना, इवन गैप का अपनी ये मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, गैप ये इतना ऊपर चला गया और फिर यहाँ पर उसको भी ब्रेक कर दिया। तो कई बार ऐसा है कि आपको चांसेस मिलते हैं कि आप डेली चार्ट पे उसको राइड करते चले जाओ, तो जब वो मिलता है तो उसको उसका मैक्सिमम उसका यूटिलिटी उसके निकालो, उसको यूटिलाइज करो। क्योंकि मैं वही बताना चाह रहा हूँ, हर बार आपको ऐसे 1000-1000, 500-500%, 250-250% नहीं मिलेंगे। ये 2020 में मिले थे और अब पता नहीं कब मिलेंगे दोबारा, किसी को नहीं पता। तो अगर आपने वो 2020 वाले मूव देखे हैं तो उसकी वजह से आप सोचते हो कि बहुत अच्छे मूव तो कभी भी मिल जाएंगे, हम निकल जाते हैं, तो नहीं होगा, क्योंकि वो मिल गया तो मिल गया। ऐसा नेक्स्ट डिकेड में कब, इसी डिकेड में दोबारा कब मिलेंगे वो 500 400 800% वाले, वो हमें नहीं पता। तो जितना जो मिलता है, जैसे जैसे आपको मिलता है, और तो उसको राइड करने की कोशिश करो, और जहां तक आप कर सकते हो करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि शेकआउट दे रहा है, रेंज में जा रहा है, वापस मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो निकल भी जाओ, ठीक है। चलो किसी को कुछ पूछना है? तिलक भाई, अर्निंग्स कैंडल का कुछ हाँ जी, रोल होता है क्या? क्या? अर्निंग्स कैंडल। हाँ, अर्निंग कैंडल्स का, हाँ। अर्निंग कैंडल्स का एक ये है कि पहली चीज तो मैं उनकी वॉल्यूम को नहीं देखता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप ये अर्निंग देख रहे हो, ये अर्निंग एक कैंडल बनी और यहाँ पर ऐसी कैंडल बनी है, तो ये नहीं देखना कि बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ एक कैंडल आ रही है चलो बाय कर लो, नहीं। दूसरा, अर्निंग से एज सच कुछ आपका नहीं होता, लेकिन अगर अर्निंग की वजह से गिर रहा है और उसको वापस रिकवर कर रहा है तो चांसेस होते हैं कि वो वापस सस्टेन कर लेगा। यानी जैसा कि आपका अर्निंग आई, आपको पता चला थोड़ा बेकार है, नहीं है, लेकिन किसी को लगा कि हाँ, ये अर्निंग की वजह से जो भी फॉल आया है या अर्निंग की वजह से जो भी आया था वो सब सेटल हो गया है, यानी आपको लग रहा था कि बेकार हो जाएगा। फिर जो इंटरव्यू आता है, जो कि कॉन कॉल आती है कंपनी की, उन्होंने बताया कि देखो इस तरह का हमारा अप्रोच है। फिर कंपनी को लगता है कि या इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमें वापस उसमें इन्वेस्ट रहना चाहिए, या फिर नए इन्वेस्टर आ जाते हैं उस फॉल के बाद कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा अभी भी इसमें क्या है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव ही मेरा मतलब थॉट प्रोसेस, इसके अंदर जो भी है मेरा टाइम होरिजन मेरा और ज्यादा है, अभी मैं इसमें और बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो रिकवर कर रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव होता है। तो आपको अगर वो दिखता है, पहली चीज होती है कि गैप्स, क्या वो गैप बना रहा है? अगर वो अर्निंग के बाद गैप बना रहा है तो गैप एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए काम कर सकता है। अगर उसने गिरा है नीचे, यहाँ से गैप करके कोई है, ऐसा गैप करके कोई नीचे गिर गया, जैसे ये अर्निंग आई और ये गैप गिर गया, तो आपको पता ही गैप क्या करेगा, एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। इसको कवर करके ऊपर जा रहा है तो आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो जो आपका फॉल आया था वो कवर कर चुका, लेकिन डाउन ट्रेंड में ये फॉल आया तो आप ऑब्वियसली उसमें फिर एंट्री नहीं करोगे सिर्फ इस बेस पे कि हाँ उस कैंडल को कवर कर लिया तो मैं एंट्री कर लेता हूँ, बाकी भी तो फिर आप चीजें देखोगे ना। तो कभी भी एक किसी सिंगल चीज के ऊपर आप बाय सेल नहीं कर सकते, सिर्फ जैसे फिबोनाची पे, सिर्फ आरएसआई पे, सिर्फ वॉल्यूम पे, सिर्फ कैंडल के ऊपर, तो बहुत चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो उस सब चीजों का कॉम्बिनेशन आप देखो जो कि आपको सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि हाँ ये भी चीज हो रही है और ये भी हो रही है और ये सब चीज सही चल रही है, चलो अब लेता हूँ।
उसके बाद भी उसके चांसेस है कि फेल हो जाए, स्टेप लोस हिट हो जाए। लेकिन हमारा काम क्या है, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, सारी प्रोबेबिलिटी सबसे बेस्ट देखकर, और जो दिख रहा है हमें सब कुछ हमारे सामने, जो हमें आता है वो हमने देखा, जो हमारे हैंड में है वो है एंट्री प्रॉपर, प्रॉपर एग्जिट, वो हम करेंगे। उसको कितना राइड कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है, हमें ठीक है, क्योंकि एग्जिट हमारे हाथ में है। और वो जो चीज हमारे हाथ में है वो हम करेंगे। अदरवाइज मार्केट को यहाँ जाके सडनली नीचे आना है, वो हम नहीं कर सकते उसमें कुछ। तो हमारे हाथ में क्या है कि हम टाइम पे एग्जिट करें। तो जो जो चीज हमारे हाथ में है वो करेंगे। इसी तरह से हमें जब दिखेगा कि कोई अर्निंग कैंडल को क्रॉस कर रहा है, अर्निंग कैंडल आई थी और वो बड़ी अच्छी थी, फिर भी नीचे गिर गया और फिर उसको कवर कर रहा है, तो चांसेस है कि जो भी नेगेटिव था, ऐसे सोच के चलेंगे एक थ्योरी की तरह, जो भी नेगेटिव था वो सब पीछे रह गया है, तो इसका मतलब वो आगे चल सकता है। और वही एक कैंडल या कुछ ऐसे प्रॉपर लेवल पे हो तो और अच्छी बात है। तो अगर ऐसी अच्छी बात है तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट की तरह उसको ट्रेड कर सकते हैं फिर। ठीक है ना? तो ये रहता है। उसका हाई अच्छा, अगर कोई गैप बन जाए तो और अच्छी बात है। हाई अगर एक प्रॉपर एक बड़ी कैंडल बनी है तो उसको आप है ना अर्निंग की तरह भी मत देखो, उसको सिर्फ ये देखो कि बड़ी कैंडल नीचे गिरी है और बहुत अच्छी वॉल्यूम दिख रही है, तो आपको वॉल्यूम तो अगेन इग्नोर कर देनी है, क्योंकि वो अर्निंग कैंडल की वॉल्यूम है। तो ये मत समझो कि वॉल्यूम के साथ बहुत ज्यादा गिर गया अब तो खत्म। वो रिकवर कर रहा है, रिकवर कर रहा है। तो नॉर्मली जैसे इतनी अच्छी मारीबोजू कैंडल के ऊपर अगर कोई चीज जाती है तो हम वैसे ही पॉजिटिव हो जाते हैं, तो सेम अर्निंग वाली कैंडल के साथ है। तो ऐसा कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि अर्निंग कैंडल के लिए आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कैंडल के साथ आपको ट्रेड करो। तो मेरे को नहीं लगता कोई खास बेनिफिट होगा। पास्ट में हमने किया है, लेकिन वो थ्योरी ऐसा सच कुछ अलग से ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो हम यहाँ पे इस सेशन को एंड कर देते हैं। थैंक यू।